No, 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 no. What have you done, Indian selectors? This is the worst. I mean, nobody expected this. Yesterday, we were discussing about Riyan Parag or Washington Sundar. We were discussing about Vipraj Nigam. We were discussing about so many other possibilities. And today, the Indian selectors have brought back from dead Shubman Gill to the T20 squad. It shows that superstar culture is truly still alive. No matter Virat Kohli retired, no matter Rohit Sharma retired, MS Dhoni retired, but the superstar culture still survives and lingers on in Indian cricket. And I think this has to, मतलब कि जो हम बात हमेशा करते हैं यार, फॉर्मेट डिफरेंशिएशन, ये हमारे सिलेक्टर्स कभी नहीं सीख पाएंगे। 5 साल तक केएल राहुल भी ऐसे ही सिलेक्ट हो रहा था एज अ T20 ओपनर। आप देख रहे थे 2021 वर्ल्ड कप, 2022 वर्ल्ड कप, उसके पहले, मतलब अब आपने शुभमन गिल को सिलेक्ट कर दिया, हु हैज नो T20 आई क्रेडिबिलिटी, ऐसा कोई T20 आई में उसका है नहीं। एक अच्छा खासा सेटल्ड लाइनअप था इंडिया का, जो लास्ट 23 मैचेस जीत के आ रहा था, 25 में से 23 मैचेस जीत के आ रहा था। वो कॉम्बिनेशन को आपने सडनली पूरा डिवैल्यू कर दिया, और आपने एक नए मेंबर को, मतलब कि एज अ नॉर्मल मेंबर भी आप पिक करते तो कुछ होता, बट आपने सीधा उसको वाइस कैप्टन बना दिया। एंड मतलब यार, इंग्लैंड का टेस्ट और था, टेस्ट मैचेस हो रहे थे वहां पे शुभमन गिल ने अच्छा खेला, वहां तो आपने मतलब कि उसको T20 कैप्टन ही बना दिया। एक तो ये इंग्लैंड की भैंस की, क्या बोलूं यार इंग्लैंड को यार, साला इसने तो गिल को, मुझे पता था यही होगा, पता है, मैंने सीरीज प्रीव्यू में जब श्रेयांश और इंग्लैंड का कार्तिक कोई ज्वाइन कर फॉल्ट रहे, नहीं है इसमें। सेलेक्टर्स आर बायस्ड टुवर्ड्स सर्टेन प्लेयर्स, वी हैव बीन सेइंग दैट भाई वेदर केएल क्या राहुल इज बोलूं यार, मतलब मैं थक गया हूँ यार, ये कब तक एंड चलेगा इंडियन क्रिकेट में? हर समय ये सीरीज एंड चेन ऑफ इवेंट्स कब खत्म होंगे? हमेशा हमें लगता है कि यार कुछ नया पेज टर्न हो रहा है, कुछ मतलब प्रोग्रेसिव पेज टर्न हो रहा है, फॉर्मेट डिफरेंशिएशन हो रहा है, एंड देन अगेन वी डू सेम थिंग यार, जो हम पिछले 6-7 वर्ल्ड कप से करते आए हैं। ठीक है, मतलब यार, इट्स अनबिलीवेबल व्हाट इज हैपनिंग यार। हाउ डिड शुभमन गिल गेट इनटू दिस T20 स्क्वाड? Last T20 he played was in Sri Lanka or पालेकेले Zimbabwe. I think पालेकेले Sri Lanka. He या played in Sri Lanka. या That was the पालेकेले last T20 he played. And after that, 3 सीरीज हो चुकी हैं। साउथ अफ्रीका जा चुके हैं इंडिया, बांग्लादेश आ चुकी है इंडिया, और और इंग्लैंड भी आ चुकी एंड है। जिम्बाब्वे भी तीन गए थे एंड वी वन एवरीवेयर एंड वी हैव प्लेड इनक्रेडिबल हम्म, क्रिकेट, इनक्रेडिबल इंटेंट क्रिकेट। इनफैक्ट द लास्ट मैच शुभमन गिल प्लेड, हम्म। ही भाई स्कोर्ड जिम्बाब्वे 39 में तो इन शुभमन गिल 37 भी बॉल्स। था यार। हाँ, जिम्बाब्वे पहले था, श्रीलंका के पहले था। Oh जिम्बाब्वे sorry, में he भी was the captain, he was the शुभमन गिल captain था। then, yeah, ही he वाज was द the captain कैप्टन। then, नहीं, yeah. श्रीलंका उसके बाद हुआ, अगस्त में हुआ श्रीलंका वाला। Yeah, Sri वो Lanka was जुलाई में in हुआ था। July August, and then वहां पे वो उसका लास्ट इनिंग्स में he made 39 of 37, which is not the way this हम्म। other players play in our team. We play full intent cricket and we loved the T20 team the way they were going on. So I'm sorry guys, but I'll be supporting Rashid Khan and his men. I'm not supporting India. अच्छा। ये तो साला हाँ, कहीं से भी गूगली पिटते हैं ये राशिद तो खान। कुछ भी। Rashid Khan fan हूं ना। प्रतीक तो यार, अनप्रेडिक्टेबल नहीं नहीं, ही इज हमारा। लॉन्ग टाइम अफगानिस्तान एंड इंग्लैंड सपोर्टर, ही इज लॉन्ग टाइम अफगानिस्तान एंड इंग्लैंड सपोर्टर। बट मैं ये Who बोलना hate each चाहता हूँ other? यार, यार यार क्या हुआ ये, मतलब कैसे हुआ यार ये? मैं एंड ना कुछ भाई कुछ संजू और पाठ आने एंगल के लिए हुआ के है। साथ आया था। Yeah, देखो हाँ, आई क्या संजू थिंक सैमसन हार्ट ब्रेक किड है? कार्तिक भाई, क्या संजू सैमसन को मतलब कि डेस्टिनी में लिखा है कि भाई तेरा जिंदगी में तू बस ये साइड टूर्नामेंट्स खेलता रहेगा, बट इंडिया के लिए जब वर्ल्ड कप खेलना होगा, तू नहीं खेल सकता वर्ल्ड कप, तू तेरा नहीं नहीं, होगा इट्स अ भाई। वेरी लुक, हम्म, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। फर्स्टली आई थिंक गिल का सिलेक्शन संजू सैमसन हो या ना हो, संजू हम्म, सैमसन का डिस्कशन हम करते हैं। हम्म, बट अगर संजू सैमसन को तुम्हें रिप्लेस भी करना है ना, तब भी हम्म, गिल उसका रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। हम्म, ओके, आपके पास जायसवाल है जो पहले से ही वॉज अ ओडीआई, सॉरी, T20 बैकअप इवन इन द लास्ट वर्ल्ड कप। इनफैक्ट लास्ट वर्ल्ड कप के जो भी बैकअप प्लेयर्स थे, वो संजू सैमसन, जायसवाल और रिंकू सिंह थे, जिनको चांस नहीं मिले। मतलब रिंकू सिंह तो खैर स्क्वाड में भी नहीं था शिवम दुबे के चक्कर में, तो हम्म, उनको दोबारा चांस दिया गया। एंड आई थॉट वो कंटिन्यूटी रिटेन हो रहा है, एंड वो सही तरीके से कर रहे थे जो भी
लास्ट 3-4 सीरीज से कर रहे थे। अभी सडनली ये जो गूगली आया, ये कंप्लीटली मुझे बैफल कर दिया है, टू बी ऑनेस्ट। मुझे हम्म, समझ नहीं आ रहा कौन से भी एंगल से भी। आई विल टॉक अबाउट संजू सैमसन, बट संजू सैमसन का नहीं गिल के सिलेक्शन से नहीं नहीं, बट कोई रिलेशन ही नहीं है, पहली Karthik, बात। it has some correlation because Gill selection automatically means कि Gill has to be an opener. He cannot bat in any other position, and Sanju Samson cannot bat in middle order नहीं, because he मैं has. वही बोल रहा हूँ। आई एम हाँ. एग्रीइंग विद व्हाट यू आर सेइंग, व्हाट आई एम ट्राइंग टू हम्म, से इज, अगर संजू सैमसन को तुम्हें ड्रॉप ही करना था और जितेश शर्मा को हम्म, खिलाना था, विच इज अ सेपरेट डिबेट, कि संजू सैमसन ने कितना परफॉर्म किया है और कितना नहीं किया है, इट्स अ सेपरेट हम्म, डिबेट। बट हम्म, उसकी जगह जो भी लेता वो शुभमन गिल तो नहीं रहता। दैट इज माय पॉइंट। हम्म, किसी भी हालत में ये स्क्वाड में शुभमन गिल का जगह नहीं बनता था। हम्म, आई डोंट सी हिज स्ट्राइक रेट। इनफैक्ट दुबई के स्लगिश पिचेस पे, जहाँ पे तुम्हें पहले 6 ओवर में बनाना है, तुम एक क्लासिकल टाइप रिस्क एवर्स हम्म, बैट्समैन को लेके जा रहे हो, एंड हम्म, वो तो वहां पे टिकेगा ही नहीं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है ये क्या मतलब। या तो बहुत स्लो खेल के बाकी लोगों के ऊपर प्रेशर डाल देगा, या तो टिकेगा नहीं, आउट हो जाएगा। तो आई विल बी वेरी सरप्राइज कि वो हम्म। कहाँ से आए। नाउ तो कमिंग टू हाईएस्ट. अभी यार, मैं हाँ, तो मैं कुछ और एंगल से आया था। मैं एक और एंगल से आया था संजू सैमसन से पहले। मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही कि आपको श्रेयस अय्यर को लेसन राइट. जो भी हुआ, माय माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, श्रेयस अय्यर का जो भी हम्म, इशू हुआ था विद बीसीसीआई एंड विद सेलेक्टर्स, ये गौतम गंभीर और अजित अगरकर के इरा में तो नहीं हुआ। हम्म, ये तो हुआ नहीं उस इरा में। ये हुआ जब राहुल द्रविड़ थे हम्म, सेलेक्टर, सॉरी कोच, हम्म, एंड रोहित शर्मा थे कैप्टन, एंड हम्म, आई डोंट नो हु वाज द हेड ऑफ सेलेक्टर। क्लियर हम्म. नहीं हूँ। आई डोंट नो इफ इट वाज अजित अगरकर देन अजीत आल्सो। अगरकर ही था. नहीं, आई एम अजीत नॉट श्योर। अगरकर ही था. अच्छा, हाँ. ओके। तो हम्म, ये जो हुआ ये गंभीर के इरा में तो नहीं हुआ। तो जो हम्म, कुछ भी हुआ बीसीसीआई और सेलेक्टर्स के साथ, हम्म. आ, वो अगर अगरकर था, देन इट क्लियरली नहीं, एक्सप्लेन्स उसके बाद तो कि श्रेयस अय्यर चैंपियंस ट्रॉफी, राइट? He did come back in the Champions Trophy. He did one score highest in the Champions Trophy. So all those things have आई happened. एग्री, आई एग्री, बट इट कम्स बैक टू व्हाट यू सेड शिखर, कि आई थिंक समवेयर इन बिटवीन उसने एक इंटरव्यू भी दिया था कि आई वॉज डाउटफुल ऑफ प्लेइंग बिकॉज केएल गॉट इंजर्ड, आई गॉट इनटू द टीम, जो भी है, एंड वहां से ही गॉट I पिक्ड इनटू than चैंपियंस ट्रॉफी। उसने basically हाँ, he got shot at KL Rahul कि ईशान किशन and Shreyas Iyer were playing in Asia Cup. Then क्या हुआ कि Shreyas Iyer got injured, so KL Rahul got into the team and scored 100 versus Pakistan with Virat Kohli. Both of them हाँ। scored 100. तो And then हाँ, जो भी है, इवन इन द रिसेंट बिफोर द चैंपियंस ट्रॉफी, श्रेयस अय्यर ऑलमोस्ट मेड दिस कमेंट कि आई वाज नॉट श्योर दैट आई वाज गोइंग टू प्ले द गेम। विराट कोहली इंजर हो गए थे कोई एक मैच, मुझे याद है, right, एंड right. उसकी जगह ये आ गया। तो ये जो जो भी हो रहा है, राइट, आई मीन आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड इतनी बड़ी गुनाह की है, कि यार तुम ऐसे, आई डोंट नो, सी दिस सॉर्ट ऑफ पेटी पर्सनल थिंग्स हैव टू बी पुट असाइड। पहले तुमने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में से हटाया, पहली बात। वो बहुत बड़ी चीज होती है किसी भी प्लेयर को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में से हटाना। मतलब इज नॉट कॉन्ट्रैक्टेड विद बीसीसीआई मींस वो अगर सेलेक्ट होता है उसके बावजूद टीम में, ही कैन एक्चुअली चूज टू गो एंड प्ले फ्रेंचाइज क्रिकेट बिकॉज ही इज नॉट कॉन्ट्रैक्टेड बाय बीसीसीआई। तो आई फाइंड इट वेरी बैफलिंग। पहली बार श्रेयस अय्यर का हम लोग रिकॉर्ड शेयर कर रहे थे, देर इज नो वे। ऑल्सो द फैक्ट दैट ही इज नॉट पार्ट ऑफ द बैकअप टीम, जो भी बैकअप्स हैं, रिजर्व प्लेयर्स, इट क्लियरली शोज कि अजित अगरकर इज लाइंग थ्रू हिज टीथ। वो बोलता है हु शुड ही रिप्लेस, भाई आई कैन नेम 5 प्लेयर्स दैट ही कैन रिप्लेस इन दैट टीम। मुझे और उसने समझ में नहीं आ रहा। अरे हाँ, बहुत झूठ बोला है. वो तो बोला है कि गिल एंड जयसवाल were not available. That's why Sanju Samson was playing. वो What कहाँ was का पॉइंट। भाई संजू सैमसन के बाद में आते हैं। सी माई होल थिंग इज संजू सैमसन हैज बीन अ बिट इफी।
in all of his performances. आप साउथ अफ्रीका देख लो। मैं आपको आपको बता दूंगा कि इफी तो सब रहे हैं, ऐसा नहीं है कि किसी का भी नहीं भाई, अभिषेक शर्मा इफी नहीं रहा था यार, उसने तो फाड़ दिया, उसको चांस जिम्बाब्वे मिला उसने फाड़ दिया। जिम्बाब्वे के 100 के बाद few 30s in South Africa came, 150 in South Africa came, and then there was no देयर वाज score. 100 अगेंस्ट इंग्लैंड, फास्ट हाँ, ऑलमोस्ट फास्टेस्ट 100। that is in, मतलब कि वो 5th T20 आई में उस सीरीज में वो अच्छा खेला। आई एग्री, वो सीरीज में ही आउटशोन संजू सैमसन, बट भाई तू ओवरऑल देख, जो भी का मैचेस इन लोगों ने खेला है, डेफिनेटली आउटशॉन संजू सैमसन, नो डाउट, बोथ ऑन दो स्ट्राइक रेट एंड रन्स। डिड बेटर। वहां पे बांग्लादेश के अगेंस्ट में संजू डिड बेटर, वहां पे 100 मारा उसने। देख भाई, आई हैव नथिंग अगेंस्ट संजू सैमसन, बट टू बी ऑनेस्ट विद यू, अभिषेक शर्मा हैज आउटशॉन संजू सैमसन ओवरऑल, अगर मैं देख रहा हूँ। लेफ्ट राइट का कि संजू एंड अभिषेक, तो अभी आप स्टिक कर रहे हो लेफ्ट राइट, इसलिए आपने जायसवाल को नहीं लिया, विच इज अंडरस्टैंडेबल, बिकॉज यू हैव बैंग्ड ऑन अभिषेक शर्मा टोटली। उसने सील कर आई दिया डोंट एग्री विद दिस लेफ्ट राइट यार, आई डोंट एग्री विद दिस लेफ्ट राइट, टू बी प्रॉब्लम। ऑनेस्ट यार, प्लेयर प्लेयर होता है, तुम्हारा लंबी लेफ्ट लेफ्ट भी हो जाए। आईपीएल भी उसने लेफ्ट राइट करके जीता, टेस्ट मैच में लेफ्ट राइट करता है, वो टेस्ट मैच में वो लेफ्ट राइट करता है, तो T20 में तो छोड़ो, क्या ही बोलूं। जब वो मुझे टेस्ट मुझे वो समझ नहीं आता, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आई डोंट अंडरस्टैंड। तो खिलाया उसने, वो लेफ्ट राइट के चक्कर में तो खिलाया, फिर वो उसमें ही कर रहा है, लेफ्ट राइट कर रहा है, तो आप T20 का क्या ही बोलोगे। बट श्रेयस अय्यर का मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कार्तिक भाई, बिकॉज वी वर डिस्कसिंग ऑन श्रेयस अय्यर, देन वी डाइवर्टेड। आई फील दैट टेस्ट जो इंग्लैंड सीरीज हुआ था, जहाँ पे हैदराबाद, वाइजैक, रांची, धर्मशाला वाला सीरीज था जो इंग्लैंड के अगेंस्ट, वहां पे फर्स्ट स्टार्ट हुआ कि ये श्रेयस अय्यर हैड सम बैक इंजरी, एंड वहां पे बैक इंजरी के बाद ही वांटेड टू टेक सम रेस्ट। केएल राहुल also got injured after first test. He scored 86 something in Hyderabad. Then he got injured. और उसके बाद ही मुझे दिखा कि उसके बाद सडनली श्रेयस अय्यर सेड कि मैं इंजर्ड हूं, आई वांट टू टेक रेस्ट, एंड उसने वो रणजी ट्रॉफी का कुछ एक मैच मिस किया। बाय द वे, श्रेयस अय्यर केम बैक एंड प्लेड सेमीफाइनल एंड फाइनल ऑफ दैट रणजी ट्रॉफी, एंड ही इवन स्कोर्ड अ 90 इन द फाइनल। लेकिन वो एक मतलब कि मैच उसने छोड़ दिया रणजी ट्रॉफी का, उसके लिए उसको ऐसा पनिशमेंट दिया है केएल राहुल ने, वो पूरा रणजी सीजन छोड़ दिया, पूरा रणजी सीजन छोड़ दिया। नहीं नहीं, टेस्ट आई मैच थिंक वी आर मिक्सिंग अप टू थ्री थिंग्स, लेट मी गिव यू द क्रोनोलॉजी बाय ऑफ इवेंट्स। ये थोड़ा सा बायस। मिक्सअप हो रहा है। नहीं, सी वहां पे श्रेयस अय्यर की गलती है, मैं मान, मेरा तो कुछ और ही अलग व्यू पॉइंट है, मैं बोल रहा हूँ अगर गलती भी हो गई, चलो इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया होगा जो हमें नहीं पता है, उसने कुछ ऐसे स्किप किया होगा, उसका उसका पनिशमेंट मिला है, आई एग्री विद यू, बट यार वो हमारा बेस्ट प्लेयर है, तुम ऐसे ग्रजेस कैरी करके तुम आगे नहीं बढ़ सकते। सी यू विल हैव कैरेक्टर्स इन द टीम, आपको कैरेक्टर्स को मैनेज करने का ये होना चाहिए, जिगर होना चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए, मैन मैनेजमेंट की एबिलिटी होनी चाहिए। आई कैन पुट स्टिक माई नेक आउट एंड टेल यू दैट अंडर रवि शास्त्री रेजिम ऐसा नहीं होता। ओके, ये थोड़ा टास्क मास्टर वाला रेजिम हो गया है। मुझे याद है जब विराट कोहली कैप्टन था तो शिखर धवन का अनिल कुंबले के साथ कुछ लफड़ा हो गया, तो शिखर धवन, बिकॉज ही जस्ट वांटेड सम फ्री टाइम बिफोर ही ज्वाइन प्रैक्टिस, अनिल कुंबले के साथ लफड़ा हो गया था, एंड विराट कोहली बैक शिखर धवन की, यार इतना तुम टीचर नहीं बन सकते हम लोगों को, वी आर परफॉर्मिंग एंड वी नीड टू स्टे इन द टीम एंड वी हैव टू हैव अ ओपन कल्चर। एंड इसके चक्कर में अनिल कुंबले बाहर चले गए, ही हैंडल्ड हिज एग्जिट विद अ लॉट ऑफ ग्रेस, कि उसने कभी आके बाहर आके ऐसा बैड माउथिंग नहीं किया किसी प्लेयर। दैट इज हाउ अ मैच्योर पर्सन हैंडल इट। अनिल कुंबले के स्टेचर का एक बंदा, इंडिया का बिगेस्ट पोटेंशियल टेस्ट मैच मैच विनर, उसको कल्चर के हिसाब से कैप्टन को फेवर करके उसको बाहर कर दिया गया, एंड उसने कभी एक बुरा शब्द आज तक नहीं बोला है। उसके बहुत बार उसको पूछा गया, पर उसने कुछ नहीं बोला है उस सागा के अगेंस्ट। ठीक है, नाउ दैट इज हाउ मेच्योरिटी इज। अभी ऑन द अदर हैंड में आज देखता हूँ, यार ठीक है श्रेयस अय्यर ने गलती की होगी, मान लेता हूँ, तो क्या है यार, गलती तो हर किसी का हो जाती है, उसने चैंपियंस ट्रॉफी जिताया, वो भी तो था, उसको तुमने डाला यार, छोड़ दो ना। आई एम नॉट डिबेटिंग कि उसने गलती किया है नहीं किया है। हाईएस्ट स्कोरर था आईपीएल में, इतना फिनोमिनल स्टैट्स है उसका, मतलब अनबिलीवेबल, मैंने वही भेजा ना, ही इज द फर्स्ट एवर प्लेयर इन आईपीएल हिस्ट्री। he led a new team from the scratch and batted like a maniac, and या मतलब
क्या बैटिंग परफॉर्मेंस किया है। पंजाब किंग्स जैसे टीम को फाइनल पहुंचाया जो कभी प्लेऑफ्स के लिए भी क्वालिफाई नहीं करती है, एंड बैक नहीं टू बैक। नहीं, ये तो क्लियर दिखाता है यार, ये तो हम वी डोंट नीड टू इवन डिस्कस दी स्टैट्स, ये तो क्लियर दिखाता है वो रिजर्व में भी नहीं है भाई। ये क्लियर दिखाता है कि ये इसमें कोई डिफेंस नहीं है, देयर इज सम इशू जो हाँ, बहुत बड़ा इशू हुआ है। एंड आई एम रियली डिसअपॉइंटेड कि एक मेच्योर एडल्ट जैसे अजीत अगरकर एंड गौतम गंभीर कांट गेट ओवर दिस ईगो प्रॉब्लम ऑफ देयर्स एंड हम्म, somehow is not in the squad. एंड नाउ वी कम टू संजू सैमसन। ठीक है, अभी want- बहुत कुछ डिस्कस करना बाकी है। आई थिंक वी शुड मूव टू संजू सैमसन। श्रेयस अय्यर तो देयर इज नो एक्सप्लेनेशन। सेकंड, हम्म, संजू सैमसन इन माय व्यू, देखो, आई थिंक ही शुड हैव बीन रिटेन्ड एनीवे एंड ही इज रिटेन्ड, सो आई विल नॉट मेक अ कमेंट। इफ शुभमन गिल opens in place of Sanju Samson, I am sorry, Sanju Samson has performed maybe not as well as Abhishek Sharma, but he is definitely better than Shubman Gill as an opener for sure. एंड ये होना नहीं चाहिए, एंड दिस इज अ ट्राइवेस्टी ऑन द टीम इनफैक्ट, कि गिल किसी भी प्लेयर की जगह उस टॉप फोर में किसी भी प्लेयर, श्रेयस अय्यर को हटा दो, उस टॉप फोर में किसी भी प्लेयर की जगह गिल को लेने की औकात नहीं है T20 में। नाउ आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ प्रेसिडेंट दिस विल सेट। आई थिंक सारे यंगस्टर विल स्टार्ट लुकिंग अप टू गिल एज दिस ब्लू आइड बॉय ऑफ बीसीसीआई, एंड कोई गिल के अगेंस्ट पिकअप नहीं करेगा। आई थिंक ये गिल का धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये पूरा गिल का टीम हो जाएगा, मुझे ऐसे लग रहा है कि आई नहीं डोंट भाव, थिंक पीपल। अगर मतलब कैसे आप एक्सप्लेन कर सकते हो यशस्वी जायसवाल ने 93 और 53 मारा था श्रीलंका में। ही प्लेड ब्रिलियंटली इन व्हाटएवर अपॉर्चुनिटी, साउथ अफ्रीका में अच्छा खेला। हाउ कैन मतलब कि चलो यार, मतलब कहाँ से आया गिल, कैसे मतलब मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं बताऊं, एक ही स्टूपिड लॉजिक है, मतलब लॉजिक नहीं है, एक ही स्टूपिड ये है कि स्टूपिड लॉजिक तो हो ही नहीं सकता, मतलब स्टूपिड है कि दिस गाय, आई थिंक दे सी एज एन ऑल फॉर्मेट लीडर गोइंग फॉरवर्ड, एंड इनके मतलब इनके सेंट्रिक एक एक वो जो स्कूल बॉय वाला कल्चर है ना, कि टीचर की बात सुनेगा टाइप वाली, ये लोग कल्चर सेट कर रहे हैं। सी, ये डिसिप्लिन वाली कल्चर है, बट आई डोंट बिलीव दैट इन टुडे जमाना तुम डिसिप्लिन वाले कल्चर में जा सकते हो यार। वी आर गोइंग बैक टू दैट अनिल कुंबले विराट कोहली स्पैट, इसी के ऊपर हुआ था। एंड यार तुम प्लेयर्स अलग अलग तरीके के हैं, लाइक आई रिमेम्बर श्रीशांत के साथ भी आई थिंक मिस हैंडलिंग बहुत हुआ था, कि वो ये है वो है। आई थिंक आई डोंट अंडरस्टैंड ये मॉडर्न डे एंड एज में व्हाट इज द गारंटी दैट अभिषेक शर्मा वोंट डू समथिंग स्टूपिड टुमारो। वो एक बच्चा है, ही जस्ट कम थ्रू द रैंक्स, ही इज यंगर देन श्रेयस अय्यर। कार्तिक भाई आपने मतलब बहुत बोला, मैं कुछ चीज बोलना हाँ चाहता हूँ। यार, मैं ये चीज बोलना चाह रहा हूँ, आई हैव सीन दिस ट्रेंड सिंस लास्ट 3 to 4 years। मतलब कि ये बार बार हो रहा है कि हम ने कुछ प्लेयर्स को ईयर मार्क करके रखा है कि दीज आर गुड बॉयज, दीज आर गुड बॉयज ऑफ इंडियन क्रिकेट, एंड वी विल बैक देम टिल दे सक्सीड, वी विल बैक देम टू अ पॉइंट टिल दे सक्सीड। ठीक है, अब सक्सेस, अब यार इतना अच्छा मतलब इतना चांसेस आपको मिलेगा। ठीक है, ऋषभ पंत को भी T20 में दिया गया 70-80 मैचेस। आई एम नॉट सिंगलिंग आउट गिल, KL राहुल, सब लोग को लगता है मैं बायस्ड हूं इनके अगेंस्ट। ऋषभ पंत 70-80 मैचेस खेला है T20 में? नहीं 20 में भाई, ऋषभ पंत, ठीक है। तो इंटरनेशनल्स। इंटरनेशनल यस, आई एम गिविंग यू द स्टैट। तो नॉट जस्ट गिल एंड एनीवन, मैं कुछ लोगों का बात कर रहा हूँ, एक ग्रुप है जिनको मतलब कि टीम ने इन्वेस्ट किया। इन्वेस्टमेंट से मुझे प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कि आप दूसरे लोग जो इक्वली मतलब कि अच्छा परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं या फिर शाइन करके आ रहे हैं या फिर मतलब कि उनका भी फैन फॉलोइंग है या फिर जो भी है उनका भी, उनको आप डिवैल्यू करते हो इन फेवर ऑफ दिस ग्रुप ऑफ पीपल हु यू थिंक यू हैव इन्वेस्टेड ऑन एंड यू विल कैरी टू बैक देम, नो मैटर व्हाट हैपेंस यू विल कैरी ऑन बैकिंग देम। और ये बायस है। अनफॉर्चुनेटली देयर इज हैज बीन अ चेन ऑफ इवेंट्स जहां पे ये क्लियरली दिख रहा है कि आपका आपका बायस है। सॉरी टू से बट अगर कोई और ओपनर शुभमन गिल की तरफ फेल होता टेस्ट क्रिकेट में, उसको नंबर 3 फिर नंबर 4 ऐसे शिफ्ट नहीं करते। ये रियलिटी भाई है। तू टेस्ट क्रिकेट को मत ला यार, तू अब T20 की बात बात सुनो, करना, तो अब कहीं इसको कहीं और बैंडवैगन लेके पे आते मत हो। करो,
आप आज एजेंडा बैंडवैगन ज्वाइन करो क्योंकि देयर इज एन एजेंडा, देयर इज एन एजेंडा, नॉट देयर इन टेस्ट इज एन क्रिकेट, एजेंडा, देयर इज देयर नथिंग इज इन एन टेस्ट एजेंडा। क्रिकेट। नहीं नहीं, तू 3-4 चीजों को क्लब कर रहा है के बेसिस पे टी20 में सिलेक्शन हो रहा है, मैं क्यों टेस्ट क्रिकेट छोड़ू, मैं भाई। क्यों टेस्ट ये गंभीर और अगर करके आने के बाद हुआ है भाई। तू कब की बात कर रहा है? उसके पहले की बात कर रहा है। वो मैच ही नहीं करता जो तूने बोला है। डिफेंड करो ना मैच नहीं कर रहा है बीसीसीआई वो। को। आपके श्रेयस अय्यर को तो हटा दिया, आप डिफेंड करते रहो इनको, आप खाली डिफेंड करते रहो आपके श्रेयस अय्यर मैं को तो। डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। तुम कुछ और पॉइंट लेके आ रहे हो। मतलब अरे तुम अपना पुराने एजेंडा को सही कराने के लिए मत लगा। आप ये टी एजेंडा ही ट्वेंटी का है। सिलेक्शन है। नहीं नहीं, आई डोंट एग्री। ठीक है, आई तेरा एम अलग व्यू है, बट आई डोंट एग्री। Please stop this bullshit right now, Indian selectors. We are standing against you. We are standing against you. And this bias has been going on for too long, where you pick your favorites and back them to the hilt till they succeed. और बाकी लोग क्या करेंगे? बाकी लोग क्या करेंगे यहाँ पे? I'm tired of this bullshit, man. कहाँ से गिल आ गया यार? कल तो कुछ बात ही नहीं होनी थी गिल की यार। कब हम दूसरे दूसरे नंबर 8 में हमारे पास बैटर नहीं है, हमारे पास कोई भी फॉर्मेट में नंबर 8 पे बैटर नहीं है। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो ना। तुम्हारे गिल से आके क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है यार? रियान पराग को तुमने चांस दिया, उसको कुछ बोलते बॉलिंग करने के लिए कुछ और, ये सब चीज लाओ ना। नहीं, गिल को ओपन कराएंगे। व्हाट डज दैट प्रॉब्लम सॉल्व? व्हाट इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग दैट यू आर शोइंग एज अ सिलेक्टर? आप दुबई में गलती से चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए, ऑस्ट्रेलिया की बी साइड थी, आप दुबई में एक वेन्यू में खेल खेल के जीत गए आप चैंपियंस ट्रॉफी। टी20 वर्ल्ड कप में बुमराह ने लास्ट में आपको 30 ऑफ 30 डिफेंड कर दिया, तो आप बहुत बड़े सिलेक्टर नहीं बन गए हो अजीता कर। ठीक है, इतना ग्रेट अपने आप को मत समझो। बिलो पार इंग्लैंड को आप 2-2 जीत के बहुत ग्रेट काम कुछ नहीं किए हो। ठीक है, बी इन योर लिमिट्स अजीत अगरकर, यू हैव नॉट अचीव्ड एनीथिंग। साला फालतू में ये कर रहे हैं, गिल को बढ़ा दो टी20 में। एंड आई एम वेरी पिस्ड ऑफ यार। हाउ कैन यू नॉट बी पिस्ड ऑफ एट दिस? एंड श्रेयस अय्यर डिजर्व्स इट। व्हाट हैज ही नॉट डन टू नॉट डिजर्व अ स्क्वाड प्लेस? श्रेयस अय्यर पे एक और क्वेश्चन है शिखर तुम्हारे लिए मेरा, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। यार सूर्य कुमार यादव क्या कर रहा है? आई नो दैट रोहित शर्मा गॉट श्रेयस अय्यर बैक। जो भी जितने भी इश्यूज हैं, आई एम श्योर दैट रोहित शर्मा ने थ्रू दैट होल कंट्रोवर्सी क्लियर करके श्रेयस अय्यर को टीम में लाया एंड टीम में रखा एंड जीता भी। ये सूर्य कुमार यादव भी पपेट बन गया यार। जब हम लोग दूसरे लोगों को पपेट बनाते हैं तो ये पपेट क्या कर रहा है कैप्टन बन के? मुझे समझ नहीं आ रहा। by Surya Kumar Yadav today. Extremely spineless. I did not expect. Actually, मुझे गंभीर और अगर कर ये सबसे यही एक्सपेक्टेशन था, बट आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम सूर्या कुमार यादव। इस बंदे को इस टीम ने साला क्या नहीं जिताया। इंग्लैंड के अगेंस्ट व्हाइट वॉश करने वाले थे ये लोग, साउथ अफ्रीका को 4-1 हरा के आ रहे हैं साउथ अफ्रीका में, क्या नहीं जीता। एंड ही If ओड इट, I was, if ही I ओड was इट। Surya Kumar Yadav, if I was Surya Kumar Yadav, I would say I would not be the captain if you don't pick ASI. Very simple. तब ये लोगों को के पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता, चुपचाप श्रेयस अय्यर को पिक करते टीम। इनको लॉयल्टी कुछ नहीं है, इनका कुछ है ही नहीं भाई, कि इनका कुछ अपने जमीर ही कौन नहीं उसके नीचे खेलेगा यार? कौन उसके नीचे खेलेगा? कोई इतना क्या है। कल्चर जाते सेट होगा? सिलेक्टर्स प्रेशर में बीसीसीआई का कोई हेड आके बोल दिया होगा मार्केटिंग, अरे एमआरएफ का बैट दिया है शुभमन गिल को यार, प्रिंस लिखा है उसमें, तुम थोड़ा उसको खिलाओ, तो इनको हाँ ठीक है ले लेते हैं। ये एंड सी द गट टू से अगर कर कि मतलब यार ही वाज नॉट अवेलेबल। हाउ वाज शुभमन गिल नॉट अवेलेबल इन इंग्लैंड टी20 व्हेन ही प्लेड द ओडीआई सीरीज? ओडीआई सीरीज में खेला ना उसके बाद, तो टी20 में कैसे अवेलेबल नहीं था? वाज ही इंजर्ड दैट टाइम? एक श्रीलंका में वो इंजर्ड हुआ था मुझे याद है, ठीक है, उसके वजह से कुछ चेंजेस हुए थे। उसके बाद तो वो कहीं भी इंजर्ड नहीं था। साउथ अफ्रीका में जब टी20 सीरीज हो रहा था तब तो शुभमन गिल अवेलेबल था। भाई कुछ भी बोल दोगे क्या? मतलब माइक मिल गया है तो कुछ भी बोल दो, कुछ एक भी। और हॉरिबल कमेंट, वन मोर ऑडियंस, कमेंट, क्रिकेट आई एम फैंस, रिमेम्बरिंग वन मोर कमेंट। वी विल बिलीव ऑल द लाइज दैट यू स्पीक। कुछ भी बोल दो तुम। I'm remembering one more comment from the press conference which made absolutely no sense. He, I think नहीं, ये तो डबल वैमी हो गया एक तरीके से। पहले उसका बात करूं, शुभमन गिल को लाने और वाइस कैप्टन बनाने से आपने टू बर्ड्स इन वन शॉट मारा है। कैसे? वन, शुभमन गिल को लाया तो श्रेयस अय्यर बाहर बैठ गया। टू, शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बनाया तो संजू सैमसन भी बाहर बैठ गया। साला, एक शॉट में एक ही प्लेयर के थ्रू तुमने दो लोगों का लेजिटिमेट क्लेम जो है उसको
तुमने खत्म कर दिया। तब कि तो उन्होंने सोचे सिलेक्शन का वो ही नहीं रखा ना, कुछ मतलब डाउट ही नहीं रखा कि अगर आप वाइस कैप्टन नहीं बनाते तो देयर वुड हैव बीन सम कन्वर्सेशन कि हाँ, बहुत लोगों को लगता है कि हाँ ओमान के अगेंस्ट मे बी संजू सैमसन विल स्टार्ट, मे बी पाकिस्तान के अगेंस्ट शुभमन गिल विल कम, ऐसा लगता है लोगों को। बट आपने जब वाइस कैप्टन बना दिया, मतलब आप क्लियरली बोल रहे हो कि ओमान के अगेंस्ट शुभमन गिल विल स्टार्ट, यूएई के अगेंस्ट शुभमन गिल विल स्टार्ट, देयर इज नो डाउट। ठीक है, अब वहां पे वो रन बनाएगा तो जाके बांग्लादेश और पाकिस्तान भी वही खेले, सिंपल। वहाँ पे वो रन्स बनाएगा तो फिर उसके बाद बोलोगे हाउ कैन वी मेक अ चेंज टू द विनिंग कॉम्बिनेशन, मतलब जो भी आपका सेटल्ड 11। तो ये तो स्टोरी मतलब आपने ऐसा सेट ही कर दिया है कि इसमें अब कुछ नहीं हो सकता ना। वहां पे तो आप भूल जाओगे ये सब सिलेक्शन मैटर्स उस दिन ना, जब यार यूएई ये का। वाइस कैप्टन से फिर अक्षर पटेल का चूतिया बन के बैठा हुआ है, समझ नहीं आ रहा उसको। लास्ट टाइम बोला वी हैव स्पोकन अराउंड द टीम, लास्ट टाइम बहुत बहुत कड़क सवाल थे लास्ट टाइम, मुझे याद है जब अक्षर पटेल को वाइस कैप्टन बनाया गया, और सूर्या तो कैप्टन ही था खैर, कि हार्दिक पांड्या की वाइस कैप्टनसी क्यों छीनी गई, क्वेश्चन नंबर 1। ओके, एंड वाई अक्षर पटेल, तो उन्होंने बोला देखो हम ड्रेसिंग रूम से बहुत फीडबैक लेते हैं, हमने कुछ तो देखा होगा इसलिए हम ले रहे हैं। इतना तुमने उसको ये कर दिया कि उसने वर्ल्ड कप फाइनल में मतलब जबरदस्त इनिंग्स खेली। ठीक है, मैंने सोचा यार ठीक है कुछ तो सोचा होगा, उसको बनाया। जब तुमने उसको वाइस कैप्टन बनाया, फिर उसके बाद अभी तुम क्या कहानी सुनाओगे? और मतलब मैं आपसे पूछना दिस इज चाहता हूँ, बियॉन्ड दिस थिंग। और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ, श्रीलंका सीरीज का मैन ऑफ द सीरीज वॉशिंगटन सुंदर, जिम्बाब्वे सीरीज का मैन ऑफ द सीरीज वॉशिंगटन सुंदर, इंग्लैंड वाले मैच में भी एक क्रूशियल नॉक खेल के इंश्योर की 4-1 जीता है या वॉशिंगटन सुंदर। या लेकिन वॉशिंगटन सुंदर मतलब कि सारा T20 सीरीज खेला, बट सडनली व्हेन इट केम टू द 15 में भी जगह नहीं बना वॉशिंगटन सुंदर का। 15 में भी जगह नहीं है, 11 तो छोड़ो, 15 में भी जगह नहीं बना। मुझे समझ How- नहीं आ रहा वो हु इज द नंबर 8। मतलब मुझे फिर यही समझ में आ रहा है कि तुम फिर अक्षर पटेल को नंबर 8 में खिलाओगे पहली बात। ओके, मतलब तुम एक एक्स्ट्रा बैट्समैन को खिलाओगे। आई डोंट सी अस गोइंग विथ 4 प्योर बॉलर्स एंड लीविंग नंबर 8 विथ नो बैटिंग एबिलिटी। ये गौतम गंभीर ने एक ही चीज सिखाया है कि हम लोग नंबर 8 तक तो बैटिंग करेंगे, ये तो क्लियर है। अगर हम लोग नंबर 8 तक बैटिंग करेंगे उसका मतलब यह है कि शिवम दुबे, रिंकू सिंह दोनों खेलेंगे। ओके, इन माय ओपिनियन। और संजू सैमसन इज ड्रॉप्ड, आई मीन ये मेरा ख्वाहिश है कि वो दोनों खेले। बट अगर संजू सैमसन ड्रॉप हो जाता है, फिर ऐसे होगा कि गिल वहां पे खेल रहा है तो कीपर को आपको अकोमोडेट करना पड़ेगा, तो उसके चक्कर में फिर 2 बर्ड इन 1 शॉट, फिर रिंकू सिंह बाहर, और फिर आपका जितेश शर्मा आ जाएगा। ठीक है, आई एम नथिंग अगेन जितेश शर्मा, उतने बहुत बढ़िया खेला है। बट माई होल पॉइंट इज ये जो आई डोंट नो यार, मुझे शिवम दुबे का सिलेक्शन ऑन ऑन सेकेंड थॉट्स मुझे ठीक लगा। आई थिंक इन दुबई वी नीड दैट काइंड ऑफ स्पिनिंग पावर हिटिंग एबिलिटी। हाँ, रिशाद स्पिनर या फिर शदाब, शदाब तो नहीं है वैसे टीम में, किसी को बट भी आई थिंक वो मर्डर कर देगा बेसिकली। एंड दुबई हाँ। में ऐसा एक वेपन होना बहुत स्ट्रांग है, तो इन ऑन हाइंडसाइट में भी आई गॉट शिवम दुबे रॉन्ग। आई थिंक शिवम दुबे की सिलेक्शन में एंडोर्स करता हूँ। बट ये बट मुझे समझ नहीं आ रहा है देयर ये इज, मतलब। दे हैव प्लेड T20s, गिल का कोई कंटिन्यूटी नहीं है ना, आप तो मतलब टीम में ही नहीं था वो, वी वर ऑल बिलीविंग कि वो आउट है T20 स्कोप से। अभी कंटिन्यूटी आप रखो, सिलेक्ट करो, तो फिर भी आप जस्टिफाई कर सकते हो कि हाँ उसने खेला था। ठीक है, रिंकू को थोड़ा मैचेस पोजीशन ऐसा मिला नहीं फेवरेबल जहां पे वो परफॉर्म कर पाए। ठीक है, आप बेसिस वो थोड़ा जस्टिफाई कर सकते हो, बट आपने तो मतलब कि आउट ऑफ द ब्लू मतलब कुछ एक सिलेक्शन कर दिया है यहाँ पे, विच मेक्स नो सेंस टू एनीबॉडी। वो जायसवाल वाइस कैप्टन बनाना तो मुझे आपने स्टार्ट है ना, आप सिर्फ अपना ही गट फीलिंग या सुपरस्टार कल्चर इज द फैक्ट दैट कुड बी द नहीं, बट ओनली थिंग। सूर्य कुमार यादव का क्या रोल है इसमें? मतलब वो कौन सा कैप्टन है जिस जो वर्ल्ड नंबर 1 T20 बैट्समैन रहकर, पिछले विनिंग स्क्वाड का मेंबर रहकर, कैप्टेंसी संभालने के बाद वो बिना स्पाइन के अपना एक बहुत बढ़िया प्लेयर। मतलब यार आई कैन अंडरस्टैंड, ठीक है श्रेयस अय्यर हैज नॉट बीन पार्ट ऑफ द सेटअप फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, T20 सेटअप। ठीक है, राइट मैं राइट। एक थोड़ा सा 1% बेनिफिट ऑफ डाउट में दे भी दूं सूर्य कुमार को कि श्रेयस अय्यर के लिए उसने लड़ा नहीं। बट मेरा एक ही सवाल है, मेरा सवाल ये है कि फिर लास्ट वर्ल्ड कप का एक बैकअप ओपनर था यशस्वी जायसवाल। राइट।
तो उसके साथ तुमने क्या सिर्फ लेफ्ट राइट से जाती की तुमने, मतलब ये लेफ्ट राइट का इतना ऑब्सेशन क्या है? बहुत मतलब ज्यादा शिखर तू लेफ्ट हैंड खेले तू जा, मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड द ऑब्सेशन यार, मुझे इट इज नहीं स्टुपिडिटी लगता है। नहीं नहीं, ऑनेस्टली कार्तिक भाई, ये ऑब्सेशन सूर्या के रेन में चलते ही आ रहा है। जब भी सैमसन आउट होता था तो सूर्या आता था। नहीं और बट जब वहां पे उसको वीटो लगानी चाहिए ना यार, ठीक है तुम्हारे हर जगह थ्रू आउट द लाइनअप यू हैव लेफ्ट राइट, तुम ये एक जगह तुम यशस्वी जायसवाल को तुम बैक वैसे भी बैकअप भी में ही खेलने वाला था, वो कौन सा मतलब 11, अगर जायसवाल पिक भी होता ना गिल की जगह, तो ओपनिंग तो संजू सैमसन और इससे करानी थी। अगर वो फेल हुआ तो ये कॉम्बिनेशन आता ना जायसवाल का। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि ये कहाँ से मतलब इट इज बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन। मैं किसी भी मैं एंगल से शुभमन गिल इस टीम के अंदर फिट नहीं होता। इनफैक्ट मतलब इवन द मोस्ट सपोर्टिव ऑफ पंडित्स लाइक अश्विन एंड हर्षा बोगले हु लाइक दिस गाय शुभमन गिल a lot, they also did not include शुभमन गिल in their squad, ठीक है। तो मुझे तो लगा कि वो नहीं बनेगा, आई मीन मैंने सिर्फ वो ऐसे जोकिंगली मैसेज डाल दिया कि अगर will Shubman Gill jump the queue? He didn't jump the queue. He leapfrogged it, became vice captain. मतलब jump the यस queue, वो आ जाता टीम में, स्क्वाड में आ जाता। वो मुझे जंप अभी यू नो व्हाट विल बी इंटरेस्टिंग शिखा, वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। अभी जो पिक हो गया, अभी हम लोग जितना भी रैंट करें ये कुछ चेंज तो होने वाला नहीं है, बट अगर शुभमन गिल फेल होता है जो मोस्ट लाइकली हो सकता है इन दुबई, इट इज नॉट टेस्ट क्रिकेट, इट्स अ वेरी डिफरेंट फॉर्मेट, वो फेल हो सकता है, बिल्कुल फेल हो सकता है, स्पेशली इन बिग गेम्स अगेंस्ट पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। तो एक्चुअली वी शुड काउंट दिस सीरीज फ्रॉम सुपर फोर्स ऑनवर्ड्स, ठीक है। ये जो फालतू टीम के साथ जो चा- शुरुआत कर बट रहे हैं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है ये फॉर्मेट का। हमें ये ये बता, सीरीज को काउंट करना चाहिए पाकिस्तान का एक मैच और सुपर फोर्स। नहीं तो ओके, चैंपियंस गिल ने 100 मारा फर्स्ट मैच में बांग्लादेश के अगेंस्ट। उसके बाद इंडिया के बड़े मैचेस हुए, चलो फाइन। मतलब उसका कुछ पार्टनरशिप में अच्छा था उसका, 30s एंड फाइनल में 40s। उसने पार्टनरशिप किया। देख भाई वनडे में मेरे को कोई डाउट ही नहीं, मेरा लॉजिक अलग है। देखो वनडे में यू नीड अ सेंचुरी मेकर, यू नीड परफॉर्मेंस। आइडियली 3 सेंचुरी मेकर्स इन द टॉप 4, जो हम पहले से आए जा रहे हैं। तो उसमें शुभमन गिल फिट होता है कि वो लंबा इनिंग्स खेलेगा, जो भी एंकर खेलेगा, जो भी है वॉट, उसमें मेरे को इशू नहीं है, टेस्ट में मेरे को इशू नहीं है। मेरे को इशू आता है कि T20 में तो उसका बनता ही नहीं है। एंड हम एक चीज में प्राउडली बोलता था हमारे डिस्कशन में कि भाई सेलेक्टर्स आर नॉट बायस्ड फॉर हिम, दे हैव एक्सक्लूडेड हिम फ्रॉम द T20 सेटअप। बट आज उन्होंने साबित कर दिया कि डेफिनेटली देर इज अ बायस, टू वे बायस, वन अगेंस्ट श्रेयस देयर इज अय्यर, टू फॉर। There is a bias against Sanju Samson. There is a bias against Yashasvi Jaiswal. Three players: Shreyas Iyer, Sanju आई Samson. डोंट बिलीव इट इज अगेंस्ट संजू सैमसन, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज संजू सैमसन ने खुद वो इंटरव्यू दिया था जिसमें उसने बताया कि उसकी तरफ कैसी ट्रीटमेंट की गई थी। तो एंड वो स्क्वाड में है, तो मैं उसके बारे में अभी बात नहीं करूंगा। वो देखो, इफ सुपर फोर्स में गिल फेल होता है, यू जस्ट टेल मी, नहीं इफ खेलेगा। सुपर फोर्स में गिल फेल होता है शिखर, एंड वी हैव अ मस्ट विन गेम, भाई ओके। सुपर, अभी अच्छा सुपर फोर्स में आप बोल रहे हो, ठीक है। अरे सुपर फोर से ही मैं टूर्नामेंट काउंट करूंगा यार, ओमान में उसके लिए तो तुम्हारा वैभव सूर्यवंशी जाके खेलना चाहिए था वो गेम्स तो, ठीक है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि सुपर फोर में अगर वो फेल होता है और फाइनल का स्पॉट एट स्टेक है, तो क्या संजू सैमसन को वापस टीम में लाएंगे उसकी जगह? मुझे आई वांट टू सी अ सिनारियो वेयर इट विल टेस्ट द बॉल्स ऑफ दिस सेलेक्टर्स एंड दिस गाइज नाउ, क्योंकि शुभमन गिल को उन्होंने पोस्टर बॉय बना तो दिया है, एजेंडा तो उन्होंने क्रिएट कर लिया है, बट दिस इज एन एजेंडा दे कैन नॉट वॉक अवे फ्रॉम। रिमेम्बर, उन्होंने इतना उसके बारे में बड़ा चढ़ा के किया है तो कि कार्तिक अभी भाई, selectors can do anything because they get away with it also, with lot of things। जैसे आप देखो कि रोहित और कोहली को जैसे बीच में लाए थे T20 वर्ल्ड कप के जस्ट पहले लाए थे ना, तो वहां पे भी जायसवाल ही खेल रहा था, उसके पहले जायसवाल ही खेल रहा यार, था बट वो। रोहित और कोहली का होना अलग है यार, कंपेयर नहीं कर सकते हम लोग। उन्होंने मतलब कोहली ने जितने मैचेस जिताए T20 में भी उसके पहले, ही मेड इज ओन रिकॉर्ड। वो शुभमन गिल का वो उतना कहाँ हो रहा है, चांस ही नहीं है। तुम यू कैनॉट कंपेयर द टू सिनारियोस,
ओके। और वो अलग बात है, मुझे तो यार मुझे बाकी स्क्वाड के बारे में डिस्कस करने का मतलब आई डोंट नो कि हम नहीं उसके आप बारे में डिस्कस भी करेंगे। क्या 11 है आपके? देख भाई, मेरा 11 में तो शुभमन गिल नहीं है। मैं अभी भी मेंटेन कर रहा हूँ कि उसके पास कुछ इंजरी विंजरी हो जाए और वो बंद हो जाए। You have to be, you have to go as per the selectors, मतलब what they have thought. You can't go as per So the I think then Shubman Gill is opening with this guy because of left right, like you rightly said, Abhishek Sharma, and then you will have Tilak, Surya, Hardik, which is your standard 3-4-5. उसमें कोई change नहीं है। फिर हम्म, I would say because you are doing that, 6 पे तुम जितेश शर्मा को लाना चाहिए, कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। ठीक है, तो उसको तुम 6 पे खिलाओगे जितेश। The good thing is जितेश can play 5 and हार्दिक can play 6 because I think 5 right. थोड़ा अर्ली हो जाता है हार्दिक के लिए। तो जितेश कमिंग इन कैन एक्चुअली प्ले एट 5। वो फिर एक भी as ऑप्शन है। इन मतलब मुझे लगता है वहां भी लेफ्ट राइट करेंगे ये लोग, जितेश एंड हार्दिक के जगह जितेश एंड अक्षर और हार्दिक रिंको, एंड रिंको, अक्षर। रिंको। नहीं रिंकू के आप बोल रहे हो ना, 5 पे हार्दिक, 6 पे जितेश, 7 पे अक्षर, और आप क्या बोल रहे हो नो नो मतलब? नो, 7 पे रिंकू। 7 पे 7, अक्षर नहीं खेल सकते ना, ऑप्शन नहीं है। 7 पे रिंकू आप बोल रहे हो? अच्छा। ऑप्शन नहीं है ना, बिकॉज 8 का बैट्समैन तुम कहाँ पे डालोगे? 8 तो 8, अक्षर पटेल एक ही बचा है 8, अभी। 8 अक्षर पटेल एंड इज एन ऑलराउंडर, 8 एंड इज देन बुमराह, अर्शदीप खेलेंगे एज द फ्रंटलाइन सीमर्स, एंड वरुण चक्रवर्ती खेलेगा एज द फ्रंटलाइन स्पिनर। तो 9, 10, 11 इज बुमराह, अर्शदीप एंड वरुण चक्रवर्ती एंड वो तो फ्रोजन है, वो क्लियर है। और भाई हो ये सकता ये 11 ही फ्रोजन है, मेरे को लगता है ये 11 में कोई चेंज नहीं होने वाला। है टर्निंग पिचेस हुए तो कुलदीप may play instead of Arshdeep also and there will be only Bumrah and Pandya will as the वो हो सकता है, Champions वो Trophy में। बिल्कुल हो सकता है, वो बिल्कुल हो सकता है। क्योंकि बट द ओनली, हाँ, वरुण चक्रवर्ती कैन बॉल एट द डेथ ऑल्सो। तो नहीं, there is an मुझे लगता है T20 में idea, थोड़ा सा रिस्की हो जाता है यार वो, बिकॉज T20 में क्या होता है, सी यू कैन बी अ वेरी गुड स्पिनर हु कैन बॉल एट द डेथ ऑल्सो, बट तुम ऐसे क्रंच सिचुएशन में स्पिनर को डालाओगे तो 2-3 छक्के भी पड़ सकते हैं जहाँ पे नहीं पड़ने चाहिए एंड में, बिकॉज दे विल टेक लॉट ऑफ रिस्क। तो मुझे लगता है कि T20 में तुम्हारा 3 सीमर तो मिनिमम है। आई डाउट कि जो चैंपियंस ट्रॉफी का लॉजिक था वो इधर अप्लाई होगा। वो लॉन्गर फॉर्मेट है जहाँ पे वो लोग रिस्क नहीं ले सकते अगेंस्ट स्पिनर। ये शॉर्टर फॉर्मेट है, कोई भी स्पिनर को कभी भी उठा सकते। तो मुझे अलग लग रहा है थॉट प्रोसेस कि अर्शदीप विल प्ले। नहीं मैं एक चीज जस्ट बोल रहा हूँ, मुझे लग रहा है एक और आइडिया आ रहा है ऑफ लेफ्ट फील्ड आइडिया, जो बहुत लोग बोल रहे हैं कि हर्षित राणा बीइंग अ डिसेंट हिटर ऑफ द बॉल ही मे गेट इनटू टॉप 8, नंबर 8 पे मे बी हर्षित राणा खेलेगा एंड अर्शदीप विल सिट आउट। ये भी एक बहुत लोग फिर मतलब अर्शदीप सिट आउट होने की जरूरत ही नहीं है ना, आपका एक बैट्समैन बैठ जा रहा है। अच्छा एक व्हाट इज द बैट्समैन। पॉइंट ऑफ, अगर वो नहीं 8 पे खेलेगा तो तुम्हारा ही लाइनअप है, रिंकू सिंह ड्रॉप्ड, 7 पे अक्षर, 8 पे हर्षित। फिर आपके 3 पेसर्स हो जाएंगे, बुमराह। 4 पेसर हो जाएंगे, 3 भी नहीं। नहीं नहीं, बुमराह, हर्षित और पांड्या 3 ही रहेंगे पेसर्स। देखो, अगर हर्षित आई डोंट नो कितना वो यूजफुल हिटर है, अर्शदीप भी उस हिसाब से हिटर है। अगर वैसे तुम लेके चलोगे तो ये एक ऑप्शन हो सकता है कि हम पैक नहीं करें बैटिंग को, नंबर 7 तक खेले जो आपने पहले 11 बताई, जिसमें रिंकू सिंह ड्रॉप हो जाते हैं, आपका राइट, नंबर 7 अक्षर पटेल हो जाता है। ओके, एंड 8 पे हर्षित राणा, विच मीन्स यू कैन प्ले कुलदीप यादव। आपका पॉइंट सही है, हर्षित राणा आ गया तो आपके पास हर्षदीप की जगह, इंस्टेड ऑफ हर्षदीप यू गिव इट टू कुलदीप यादव, या एंड देन यू हैव बुमराह एंड वरुण चक्रवर्ती। फिर आपके पास वरुण, कुलदीप, 2 स्पिनर, अक्षर तीसरा स्पिनर। ओके, एंड you go ahead with maybe the 3 seam option of Pandya, Harshit and Bumrah. मुझे वो ऐसा ऑप्शन लग हो। रहा है दिस कॉम्बिनेशन विल एटलीस्ट प्ले वन सुपर 4 गेम। मुझे आई हैव अ फीलिंग दैट यू विल सी दिस बिकॉज नंबर 8। बट फिर वो फ्रीडम के साथ तुम टॉप ऑफ द ऑर्डर में नहीं खेल सकते, इसीलिए तो बिकॉज एंकर करने के लिए वो तो 15 ओवर खेलेगा ऐसे भी। गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट जो ट्रेंड देखा मैंने गुजरात टाइटंस का, गिल एंड साई सुदर्शन 6 ओवर्स में दे बर 45 उनका एम होता है पावर प्ले में, 6 ओवर्स में 45, दैट इज द स्टार्ट। देन 10 ओवर्स में दे ट्राई टू गेट 80 अराउंड, मे बी ट्राई टू गेट 80। तो वही ट्रेंड है मुझे लगता है, वही दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू विद गिल, दे वांट एन एंकर एट द टॉप। नहीं, बट मेरा एक सवाल है। अ, देखो,
ये जो गुजरात के आईपीएल टीम का आप बात कर रहे थे, उसमें बारिंग जॉस बटलर, वो बैटिंग बहुत वीक था, हिलो राइट जॉस बटलर। राइट। मतलब हाँ, टेवाटिया था, बट यार वो पुराना चिट्टा है वो। अभी कौन सा ऐसा तोप तो नहीं बना है अभी रिसेंट में नहीं, तो उस वो मैं बता रहा हूँ, मैं ऑनेस्टली कार्तिक भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, एक प्रॉब्लम होता है जब ओपनिंग कॉम्बिनेशन जहां भी 10-12 ओवर खेल लेता है ना। सॉरी, यू आर वेस्टिंग शाहरुख खान। मतलब ही इज अ डिसेंट हिटर, लेकिन आप नहीं यूज कर पाओगे शाहरुख खान को। आप अगर बोलोगे कि भाई लास्ट में उसको भी थोड़ा टाइम चाहिए। शाहरुख खान भी आउट एंड आउट वो नहीं है कि भाई स्लॉगर नहीं है। अब तेवटिया, ठीक है, तेवटिया आप स्लॉगर ही मान लो उसको, वो 2 ओवर के लिए ही आएगा खेलने। बट शाहरुख खान, मैं जॉस वही बट बोल रहा हूँ, इसकी वजह से ये लोगों को लंबा खेलना पड़ा। बिकॉज उनके सेटअप, उनका डेफिनेशन ही ऐसा हो गया कि भाई हमारे पास कोई ऐसा लंबा टिकने वाला वो टॉप 3 को छोड़ के कोई है नहीं। ठीक है, तो वो बाय डेफिनेशन एक प्रॉब्लम हो गया उनका। मेरा वो मानना है। अभी वॉशिंगटन सुंदर को उन्होंने खिलाना पड़ा बिकॉज उनके पास था ही नहीं कोई और बैट्समैन। तो दैट्स अ डिफरेंट लॉजिक। मुझे अभी ये टीम में जो आपने बताया, ये बिल्कुल एक कॉम्बिनेशन हो सकता है कि आप कुलदीप को फिट इन करने के लिए हर्षदीप की जगह हर्षित को खिलाए, एंड हर्षित becomes your sort of slogger at number 8, and Arshdeep becomes your, sorry, Arshdeep तो खेलेगा नहीं, बुमराह will become your slogger at number 9। तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। आई वोंट रूल इट आउट, बट माय पॉइंट इज फिर जो जिस फ्रीडम के साथ आपके ओपनर पहले, वैसे तो यार खैर गिल को आपने ओपनर बना दिया तो फ्रीडम तो पहले ही चला गया। वो हाँ, खेल नहीं पाएगा वो स्टाइल उसका में नहीं खेल पाएगा। देखो, उसका सीलिंग स्ट्राइक रेट मैं बोल रहा हूँ, मतलब कि मैक्सिमम स्ट्राइक रेट ही उसका 150 160 है, उसके ऊपर वो खेलेगा ही नहीं। आप मैं नहीं स्ट्राइक रेट की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं इसी चीज का बात कर रहा हूँ, रिस्क टेकिंग एबिलिटी। हो सकता है वो क्लासिकल खेल के 200 के स्ट्राइक रेट पे बैटिंग करे जैसे विराट कोहली कभी कभी करता है, बट पॉइंट वो नहीं है। वो कंसिस्टेंटली कौन कर पाता है? सी, इफ यू आर प्लेइंग 10 गेम्स इन दिस एशिया कप, समझ लो 4 और 4 8 गेम खेल रहे हो, समझ लो 8 गेम में तुम कितने गेम में तुम वो स्टाइल में वो स्ट्राइक रेट मेंटेन कर सकते हो? वो तो द ग्रेट विराट कोहली नहीं कर पाए। ठीक है, एक आधा गेम में टिक जाता है, 2 3 में टिक जाता है, बट हर गेम में नहीं हो पाए। तो ये एक फेल्योर है मुझे लगता है। अगर गिल ओपनिंग, भाई प्रॉब्लम गिल का ये है ना, गिल अगर ओपनिंग नहीं करता है तो बैटिंग ऑर्डर में किधर भी फिट इन नहीं होता है, फर्स्ट थिंग। एंड गिल अगर ओपनिंग करता है तो फिर है, उसका स्ट्राइक रेट फिट इन नहीं होता है। जाओगे आप एशिया कप में भी जीत भी जाओगे, बट आप जब वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया को फेस करोगे ना, मतलब दे गो हार्ड इन द पावर प्ले, तब आप पावर प्ले डिफरेंशियल बहुत ज्यादा हो जाएगा। यूल बी यस, हॉट बिहाइंड द गेम, मतलब वहां आई पे ट्रैवलिंग। एग्री। हम लोग इतना फॉरवर्ड थे यार, हम लोग इतना, वी वर बीटिंग एवरी टीम ब्लैक एंड ब्लू विद आवर न्यू अप्रोच। आई राइट, वाज आई थिंकिंग कि यार इंडिया से बढ़िया पावर प्ले तो किसी का इम्पॉसिबल होगा, बट तुमने वो मतलब, कुछ अब चेंज करो, मुझे, come from losses in India versus New Zealand, or you have lost the BGT, आपने टेस्ट टीम में कुछ चेंज किया, that was understandable. हाँ, we are moving towards a change. What is the need to change something which doesn't need any fixing? विच यू It does. ओनली क्रिएटेड। माई कंसर्न इज हु क्रिएटेड दिस। ये जो हम्म, क्रिएट हुआ, जो भी क्रिएट हुआ, ये गंभीर और सूर्य कुमार यादव ने ही क्रिएट किया, राइट? उन्होंने ही उसको डिस्ट्रॉय किया यार। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कौन सा ट्रस्ट तुम बिल्ड कर रहे हो। एक जगह तुम सैमसंग को बोल रहे हो यार मैं तुम्हें 20 गेम दूंगा, दूसरी हम्म, जगह तुम बोल रहे हो अभी तो यार तुम बैकअप बन जाओगे। हम्म. मतलब We're only playing. व्हाट, Shubman Gill was not available. ये बहुत वो फनी था कहाँ यार. से आ गया? मतलब वो चांस ही नहीं था ना यार। मतलब फिर वो तो झूठी वादा था कि मैं तुम्हें और फिर 20 गेम खिला दूंगा। बड़ा झूठ, मतलब ये तो यार लाइंग थ्रू द टीथ जो बोलते हैं ना, वैसा वाला स्टेटमेंट था ये. या तो फिर ये हुआ कि भाई नहीं, वहां पे भी नहीं बैठेगा यार। सी, आई थॉट, ठीक है, एट द स्टार्ट ऑफ दिस इरा, जिम्बाब्वे टूर जो हुआ था, उसमें जायसवाल एंड गिल वर दी ओपनर्स, ओके, राइट. T20। उसमें अभिषेक नाउ Jaiswal and Gill, all combinations were tried in ऑल that. कॉम्बिनेशंस वर ट्राइड। वहां पे दे डिड नॉट एक्सपेक्ट कि अभिषेक इतना बड़ा स्टार बन जाएगा। पहली बात, मुझे ऐसा लग रहा है, एंड सडनली अभी अभिषेक अनड्रॉपेबल हो गया, जो इन्होंने बोला भी। आई थिंक बट कार्तिक भाई, इसमें रिसेंसी बायस है, आप मानो या ना मानो, अभिषेक शर्मा
After that 100 in Zimbabwe tapered off a bit. मतलब he was still playing अरे well. नो भाई, डिड नॉट टेपर ऑफ, उसका स्ट्राइक रेट हर गेम में ज्यादा था। वो कभी Right? ऐसा डकआउट वकआउट तो नहीं हुआ यार जोफ्रा आर्चर के खिलाफ As यार। my हाँ philosophy, he played very well. बट आप मतलब कि मैं बोल रहा हूँ कि आपने संजू सैमसन को वो रिसेंसी बायस क्या दिया है, क्योंकि वो जोफ्रा आर्चर के अगेंस्ट जो डिसमिसल्स हुए संजू के, वो that was रिसेंसी। poor. I thought Sanju Samson was going to kill Jofra Archer because he was a great player of the short ball. But वो I was very disappointed to be honest। वो लगातार 3 मैचेस में ऐसे ऐसे आउट होना वर्कड मार्को अगेंस्ट हिम, मुझे ऐसा लगता did kill Marco Jansen. You forgot that. मतलब कि you totally है। भाई forgot that मार्को ना। यानसन और जोफ्रा आर्चर का कौन सा पेस कंपैरिजन है यार? पेस कंपैरिजन नहीं है, बट वो कंपैरिजन ही भी नहीं है। वो इतना टॉल बॉलर है, ठीक है वो अरे उस। टॉल तो ठीक है, यू कैन यूज द बाउंस, वो गेम अलग है। मैं बोल रहा हूँ अगेन जेन्युइन पेस, संजू सैमसन वाज माय बेस्ट बेट अगेंस्ट जेन्युइन पेस। मेरा तो कुछ और ही सोच था, बट ही वाज लेट इन दोस। ठीक है देखो, बट एक irrespective of that, संजू कर दी, सैमसन इज बेटर देन शुभमन गिल। यही बात है ना। आपने एक सीरीज के लिए उसको पनिश किया है, दैट्स द ऑनेस्ट एक ट्रूथ। सीरीज नहीं, आई विल जस्ट शो यू, नहीं ऐसा नहीं है। आई थिंक इफ यू कंपेयर, देख संजू सैमसन का डिस्कशन अलग है। मेरा ये मानना है कि अगर तू T20 मैचेस देखे, राइट, नहीं, 200 इन साउथ अफ्रीका। अच्छा कार्तिक भाई, 200 इन साउथ अफ्रीका, 100 वर्सेस बांग्लादेश, ठीक है। जिम्बाब्वे में भी ही मेड अ क्रूशियल 50 इन द फिफ्थ T20 व्हेन गिल एंड ऑल गॉट आउट, ही मेड अ 50 कमिंग एट नंबर 5। तो मतलब कहाँ पे आप, और एक डक का परफॉर्मेंस था श्रीलंका में जहाँ पे ही वाज गेटिंग आउट ऑन डक फॉर, मतलब कि वो उसमें उसका पोजीशन ही कंसिस्टेंट नहीं था, कभी नंबर 3 कभी नंबर 4 पे खेल रहा था। बट अपार्ट फ्रॉम दैट उसके बाद जो उसका रन्स का फ्लो स्टार्ट हुआ, उसके बाद तो आई डोंट थिंक, मतलब कि कंटिन्यूटी वाज द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन। अगर एक सीरीज भी डाउन होता है और आप एक सीरीज के लिए पनिश करते हो किसको, फिर तो आप बहुत लोगों को पनिश करना शुरू कर दो, क्योंकि एक सीरीज तो सब लोग ही खराब खेलते हैं, कौन नहीं मैं खेलता है एक आपके सीरीज। पॉइंट सही है। आई थिंक देखो जिम्बाब्वे के साथ जो 5 T20 हुए, उसमें अभिषेक शर्मा एक मैच में अच्छा खेला, ओके, एक ही 100 था। एंड देन बांग्लादेश के खिलाफ जो 3 T20 हुए, और साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो पांच, पांच चार चार में खेला नहीं, 4 ही T20 हुए भाई, 3-1 ये जो 3-1 मेरे राइट। सामने दिख रहा है। हाँ, 4 T20 हुए। एंड 2 इनिंग्स अच्छा खेला साउथ अफ्रीका के साथ, 2 इनिंग्स फ्लॉप हुआ। बांग्लादेश के साथ तो पूरा फ्लॉप हो गया, तीनों गेम। राइट राइट ओके, राइट। बट उसके बाद मतलब साउथ अफ्रीका जब से उसने 50 मारा साउथ अफ्रीका में, 50, 36, 79, 12, 24, 29, 135, ठीक है, सारे इम्पैक्टफुल इनिंग्स थे। So he was He's superb. It was just superb was, but my thing is you have a factor of recency bias here, because आप ना, मतलब कि जो करंट सीरीज एकदम लास्ट सीरीज हुआ उस पे आपने पूरा वेट डाला, और कुछ पहले के सीरीज आपने बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया। वो मैं मेरा वही देख रहा हूँ संजू सैमसन का, अगर मैं देखूं सेम सेम। नहीं तो यार संजू सैमसन तो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग रहा है, आई डोंट डिनाई नहीं दैट। आप बांग्लादेश हम लोग सीरीज ऑन, ओवरऑल नहीं देख रहे हैं, थोड़ा डिसअपॉइंटिंग तो रहा है, बट आई स्टिल थिंक ही शुड हैव गॉटन मोर चांसेस। मेरी बांग्लादेश सीरीज, ऐसी सोच। आप बांग्लादेश सीरीज ऑनवर्ड्स देखो ना संजू सैमसन का। हाँ मैं तो पूरा ही देख रहा हूँ, 1 सेकेंड, मैं जस्ट, वी शुड जस्ट गो बाय नो जो तो फर्स्ट 100 केम वर्सेस बांग्लादेश, फिर उसके बाद 100 वर्सेस साउथ अफ्रीका, बैक टू बैक 100। उसके बाद दो डक आया था, फिर एक और 100 आया, ठीक है, एक साउथ अफ्रीका। सेकेंड। सो आई वुड आई वुड probably look at it the last few games। जिम्बाब्वे से स्टार्ट करते हैं, उसने जिम्बाब्वे में मिडिल ऑर्डर में खेला शायद, राइट। अंडर प्रेशर, 4 विकेट्स हैड फॉलन फॉर 40 रन्स, 12 58 नॉट ऑफ आउट, 41, सॉरी 58 12 नॉट आउट, 58, फिर 0-0, 29, फिर 10, वाज वेट फिर लॉट। 111, 107, फिर 0-0, फिर 109 नॉट आउट, फिर 26, 5-3, 116। वही मतलब वही मैं बोल रहा हूँ आपको, थोड़ा तो रिसेंस। एवरेज ऑफ 25, 152 स्ट्राइक रेट वर्सेस, आप अगर संजू सैमसन का देखे, सॉरी इस बंदे का देखे, क्या नाम है, अभिषेक शर्मा, एवरेज ऑफ 33 है उसका, ठीक है, एट मे बी 180 कुछ ऐसा स्ट्राइक रेट है शायद। ओके, तो आई वुड से अभिषेक शर्मा इज क्लियरली अबव संजू सैमसन, वो तो डाउट नहीं है।
इन माय माइंड पर्सनली। उसका जो T20 आईज का एवरेज है यहाँ पे एवरेज, बैटिंग हाँ मतलब मैं एग्री 33 करता हूँ। एंड भाई एवरेज और स्ट्राइक रेट का एडिशन होता है ना बेसिकली। 33 एंड 193 है भाई। कर मतलब रहा ही हूँ इज बट वेल अबव संजू सैमसन। तुम दोनों को साउथ कंपेयर नहीं कर सकते। साउथ अफ्रीका का पिचेस बहुत चैलेंजिंग था, मतलब दैट दोस पिचेस वर टफ टू बैट। वहां पे 200 भी बहुत कम बार बना, एक मैच में ही आई थिंक 200 क्रॉस हुआ था, सारे मैचेस मिला के। नहीं नहीं, दूसरा मैं टफ ओवरऑल बात कर रहा हूँ जो भी हो। अभिषेक शर्मा विद एवरेज ऑफ 33 एंड 193 यार स्ट्राइक रेट। शेयर करते हैं हमारे सिलेक्टर्स, नो डाउट आपका ओपिनियन ठीक है। आई विल नॉट से आई स्ट्रांगली डिसएग्री विद दैट, आई विल से कि आई माइल्डली डिसएग्री विद दैट अ बिट, बट रिसेंसी नहीं बायस बट वाज इफ अ, यू ऐड स्ट्राइक रेट एंड एवरेज सिंपल जो चेक होता है शिखर। तो आप तो का करियर स्ट्राइक रेट ले रहे हो या मतलब क्या ले रहे हो आप? नहीं आप रिसेंटली तो उसका ज्यादा रहा है। तो उसका जो मतलब आई एम आज टेकिंग करियर स्ट्राइक रेट विद अबाउट 20 मैचेस मोर देन दिस गाय। ठीक है। मैं चलो थोड़ा उसका सही। बेनिफिट ऑफ डाउट भी दे दूं। फिर भी भाई जो डिफरेंस है 150 एंड 25 कितना हो गया। बट संजू तो मिडिल 152। ऑर्डर में एज अ मैं ओपनर मैं आपको दिखा मान गया उसका थोड़ा अलाउंस भी दे देते हैं ऐसी बात नहीं है। मैं मान गया 125 प्लस 25 152 प्लस 25 इज 177 विच इज अ वेरी गुड number in T20 as a sum. But what Abhishek Sharma has done is something extraordinary. No batsman in the world has done. बट 193 at 33. बट Okay, 33 at 193. डू यू थिंक दैट आईपीएल का, क्या मैं पूछना चाहता हूँ आपको, आईपीएल का परफॉर्मेंस कोई भी वेट नहीं रखता है क्या इंडियन टीम में, मतलब फॉर T20 18? यार मैं रिवर्स क्वेश्चन करूंगा। जब आईपीएल पे पिक होता है तो इंडियन टीम का परफॉर्मेंस पे कोई वेट नहीं लगता है क्या करके पूछते हैं। जब साला नहीं नहीं, ऐसा होता मैं है तो इसका वेट पूछते हैं। तो मुझे वापस लाना समझ नहीं आ रहा। मैं श्रेयस अय्यर के ही टॉपिक वापस लाना चाह रहा हूँ कि श्रेयस अय्यर एब्सोल्युटली आउट परफॉर्म्ड अभिषेक शर्मा एंड ऑल दीज प्लेयर्स, शुभमन गिल एंड। ये तो डाउट ही नहीं है भाई। श्रेयस अय्यर का पहले तुम अभिषेक शर्मा के साथ कंपेयर नहीं करो। नहीं नहीं, मिडिल ऑर्डर अभिषेक, के साथ कंपेयर करो। टेल यू अभिषेक शर्मा वाज अ टोटल फ्लॉप दिस आईपीएल, ही स्कोर्ड 100 व्हिच गॉट ग्लोरीफाइड, जिसमें उसने थैंक यू फॉर द ऑरेंज आर्मी अरे का उठाया। दैट मे बी वॉट एवर। वो इंडिया के लिए खेला है ना भाई रन। जब इंडिया के लिए तुम रन बनाते हो तो आईपीएल का कोई मायने नहीं रखती। तुम इंडिया के लिए नहीं बना रहे हो तो आईपीएल में घिसाओ। सिंपल सी वही बात है। वही तो प्रॉब्लम हो गया। तो सर शुभमन गिल का तो आईपीएल काउंट हुआ ना, ही स्कोर्ड हेवीली इन आईपीएल ऑल्दो वो विद अ वेरी लो। आईपीएल की वजह से नहीं हुआ। वो कुछ और, वो तो एजेंडा मैंने बताया ना, वो एजेंडा कुछ और है। उसको ऑल फॉर्मेट कैप्टन बनाने की तरफ जा रहा है। सिंपल सी बात। मैं स्ट्रेट एंड ये बोल रहा हूँ। मेरे को क्लियर कट दिख रहा है कि शुभमन गिल आफ्टर द नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप विल टेक ओवर फ्रॉम सूर्य कुमार यादव एज द कैप्टन ऑफ द T20 लाइनअप। विल पोटेंशियली आल्सो कैप्टन इंडिया इन द ओडीआई वर्ल्ड कप। मुझे नहीं लगता कि रोहित शर्मा उतने लंबे खेलेंगे। तो मुझे क्लैरिटी है कि ये कहाँ जा रहा है। मुझे कोई उसमें कोई डाउट ही नहीं है। बट इसका व्हाट आई वुड लव टू सी इज जब सिलेक्ट इतना क्लैरिटी तुम फ्रंट लोड कर लेते हो एंड इतना प्लेयर को एक बैक कर लेते हो तो while I backed his selection in tests, I don't back in T20s because he's likely to fail. And if he fails, then they will not have any face in. वो लाइकली टू फेल होने के, वो 50 T20 दे देंगे तो कभी ना कभी सक्सीड हो ही जाएगा। अभी नहीं ऐसे नहीं उसके नहीं नहीं इतना चांस नहीं मिलेगा रे। टी ट्वेंटी में मिलेगा। अलग कहानी है। 40 टेस्ट के बाद तो सक्सीड किया ना भाई, अब उतना चांस बहुत लोग को नहीं मिलता है। 40 नहीं खेला भाई उसने, 30 खेला। तू वो सब तू टेस्ट में मत ला। अभी टेस्ट में किसी ने परफॉर्म नहीं किया है तो तू तो छोड़। आप ठीक है चलो 30 खिला, तो अभिमन्यु ईश्वरन का तो एक भी नहीं मिल रहा है ना, तो अभिमन्यु ईश्वरन ने तो एक ए गेम में नहीं रन बनाया यार। तू छोड़। सब अभिमन्यु ईश्वरन के पीछे पड़े हुए हैं। एक ए गेम में रन नहीं बनाया। यू विल रिप्लेस हु? जायसवाल और केएल राहुल फॉर हिम। वो ओपनर है ना, किसको रिप्लेस करोगे तुम? तुम ऐसे फालतू मतलब किसी को भी मत लेके आओ यार। अभिमन्यु ईश्वरन यार। फिर सुब्रमण्यम बद्रीनाथ को भी खेलना चाहिए था। फिर येरे गौड को भी खेलना चाहिए था। फिर मेरे पास तो अमोल मुजुमदार को भी खेलना चाहिए था। ये मैं कितना साल पुराना जाऊं। एवरी एरा में ऐसा कुछ प्लेयर्स हैं भाई। एंड इट इज द ट्रूथ वो कि एरा ये नहीं, होगा। वो एरा नहीं है, वो एरा था जहाँ पे इररिप्लेसेबल थे हमारे जायंट्स थे। इरिप्लेसेबल कौन था भाई? तुम मुझे बताओ। वही सुब्रमण्यम बद्रीनाथ को क्यों नहीं चांस मिला? जब वीवीएस लोग लक्ष्मण इंजोर्ड भी थे, जब ऑफ लोग द। इंजोर्ड भी थे तुमने युवराज सिंह को खिलाया नहीं भाई। जब इंजोर्ड भी थे तो तुमने युवराज सिंह को खिलाया जिसका टेस्ट में कोई ठिकाना नहीं बनता था। सुब्रमण्यम बद्रीनाथ ऑल टाइम स्कोरर बना ही जा रहा था।
अमोल मुजुमदार को चांस नहीं दिया तुमने। उस टाइम पे कौन से बड़े तोप थे भाई अमोल मुजुमदार के टाइम पे? डेल स्टेन ने बोल्ड कर दिया, हम तो अब क्या कर सकते हैं, डेब्यू तो मिला था एटलीस्ट उसको। किसको? बट सुब्रमण्यम डेब्यू नहीं उसने। भाई उसने बहुत रन बनाए, उसने 50 बनाए उस टेस्ट मैच में। बाकी लोग भी बोल्ड हो गए बहुत जल्दी। उसने 50 बनाए उस टेस्ट मैच में जिसमें तो सब इंजोर थे। उसके डक बाद उसको मौका नहीं दिया ना। बोल्ड याद है मुझे, डक डक पे बोल्ड बोल्ड हुआ तो था। हुआ बट 50 क्यों नहीं याद है? 50 मारा उस मैच में। हाँ। तो ये वाली बात है कि ठीक है ये हर जगह होता है। अभिमन्यु ईश्वरन, भाई ही शुड मेक रन इन ए गेम, सिंपल। तुम इंग्लैंड गए हो, तुम ए साइड खेले हो, तुम फेल हो गए। तुम बिल ऑस्ट्रेलिया गए हो, तुम ए साइड खेले हो, तुम फेल हो गए। कहाँ पे तुम्हें लाइनअप में मिल जाएगा भाई हेड ऑफ केएल राहुल? अभी यहाँ पे T20 में अभिमन्यु ईश्वरन का डिस्कशन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बट हाँ ठीक है चलो, हाँ। अभी जो स्क्वाड पिक हो गए एंड वी हैव ऑल एक्सेप्टेड देयर इज अ टू टाइप्स ऑफ बायस। आई आप बोल रहे हो कि एक बायस है सुपरस्टारडम, मतलब कि टू हैव दैट कंटिन्यूटी बायस जिसको बोलते हैं, गिल कि को ऑल फॉर्मेट स्टार बनाने का बायस है, गिल को सिंपल। ऑल फॉर्मेट स्टार बनाना है बीसीसीआई को। और दूसरा चीज है, मैं बोलूंगा देयर इज अ रीसेंसी बायस आल्सो इन द सिलेक्शन, and there has been no weightage on the IPL. तो that is also a problem because जितेश शर्मा को छोड़ के आप नहीं बोल सकते कि anyone has come out of with flying colors in the IPL also. ठीक है चलो। बट हर बार तुम ऐसे कैसे चेंज कर सकते हो बेस्ड ऑन आईपीएल? तुम ये नहीं कर सकते। हाँ हाउ वो कैन मैं यू चेंज? मतलब हर आईपीएल में अलग अलग परफॉर्मर आएगा, उसको ला लोगे क्या तुम? नहीं वो मैं एक जनरल पॉइंट बोल रहा हूँ, क्योंकि आप कंटिन्यूटी के साथ गए नहीं ना। देखो अगर आप इंडियन T20 परफॉर्मेंस का बात कर रहे हो तो आपको विनिंग कॉम्बिनेशन चेंज ही नहीं करना था। अगर आप कुछ चेंज कर रहे हो आई तो एग्री, मैं तो पहले से एग्री कर रहा हूँ। गैप था अभी के टीम और इसकी टीम में, जो टाइम पीरियड गैप है ओनली आईपीएल हैपेंड। तो बेसिस से आईपीएल भी आपने कुछ ऐसा कुछ किया नहीं कि मतलब कि आईपीएल के बेसिस पे हम श्रेयस अय्यर को ले आए या फिर विपराज निगम को ले आए, दिग्वेश राठी को ले आए, जो भी मतलब आईपीएल के टॉप परफॉर्मर्स थे उनको भी आप नहीं लाए। मतलब ऐसा नहीं कि यू गेव सम कंसिडरेशन टू देम कि एशिया कप है, चलो विल ट्राई आउट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, विल ट्राई आउट सम आईपीएल सक्सेस, लेट्स सी फॉर द वर्ल्ड कप। ऐसा भी हो सकता था कि आप थोड़ा ऑफ लेफ्ट फील्ड सिलेक्शंस की तरफ जाते, आप विपराज निगम को ले लेते, आप किस मतलब आप कर सकते थे वो ऐसे भी, आशुतोष शर्मा को ले लेते, थोड़ा लेफ्ट फील्ड भी कुछ कर सकते थे, बट आपने वो भी नहीं किया। मतलब कि क्लियरली यू डिडंट गो देयर आल्सो, बट यू चोज सम फ्रॉम समवेयर, मतलब कि देखो आपने आईपीएल का कोई वेटेज नहीं था बिकॉज रिंकू सिंह गॉट रिटेन्ड। शिवम दुबे का एवरेज सीजन रहा, ही गॉट रिटेन्ड। इवन ठीक शिवम है। हैड वर्स्ट सीजन्स ऑफ आईपीएल, मतलब शिवम का तो फिर, एग्जैक्टली। रिंकू तो बहुत ही खराब आईपीएल देखो सीजन किया। आईपीएल का तो कोई कोई इधर बात ही नहीं उठता। आईपीएल वाज नॉट पार्ट ऑफ द एजेंडा, आई एम श्योर। वो या इंडियन तो परफॉर्मेंस देखो। there was no continuity, there is no IPL differentiator, there is nothing that came out as a logical thing out of this selection meeting. Nothing came out logical. Only thing that has come out is you have certain biases and you can't even admit it on camera. You are making some silly lies to make these cricket audience feel foolish कि भाई हमें ये तो भूल ही गए होंगे कि शुभमन गिल बट यू अवेलेबल नो था। व्हाट आई लाइक, यू नो तो व्हाट कुछ आई भी, लाइक। इनको इनका मेमोरी इतना कम है क्रिकेट फैंस का। इनको क्या याद होगा 6 महीने पहले शुभमन गिल अवेलेबल था, जायसवाल अवेलेबल था। इनको झूठ बोल दो, दे वर नॉट अवेलेबल। लो झूठ ही बोल के कुछ बोल दो, कुछ बोल दो, हाँ ये मान शिखर, जाएंगे। बट व्हाट आई लाइक इज अगर तुम अभी सोशल मीडिया या कहीं पे भी देखो, आई हम्म, थिंक देयर इज अ ह्यूज अप्रोर अगेंस्ट श्रेयस अयर्स नॉन सिलेक्शन। ओके। हम्म, कहाँ पे भी खोलो, मैं आई बीन ऑन इंस्टा, आई बीन ऑन ट्विटर सिंस दिस आफ्टरनून, पूरा उन्हीं का बात हो रहा है। इनफैक्ट क्रिक इन्फो वगैरह भी, ये जो मैंने स्टैट शेयर किया था ये शहर का, वो क्रिक इन्फो पे फीचर हुआ है। तो आई थिंक देर इज क्लियर एक्सेप्टेंस कि ये अजीत अगरकर का बहुत लोडू काम हुआ है। ठीक है। एंड आई थिंक वो तो सब लोग इन वन वॉइस, मैं जहाँ पे भी देख रहा हूँ कोई इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। आई मीन आई डोंट सी एनी एक्सपर्ट सपोर्टिंग इट। आई डोंट सी, मतलब श्रेयस अय्यर का ड्रॉप होना तो कोई सपोर्ट नहीं कर रहा भाई, ये तो क्लियर प्लीज। है। और चीजें वही है ना, मतलब कि आपको गिल का री इंटीग्रेशन करवाना था बिफोर T20 वर्ल्ड कप, सो दिस वाज द बेस्ट चांस। आपको किसी भी तरह गिल को मतलब कि रखना है एज ये तो यू क्लियर है। मे बिकम कैप्टन इन T20 वर्ल्ड कप, यू नेवर नो। अभी सूर्य कुमार का नॉट इन दो द तीन वर्ल्ड कप। नहीं नहीं, वो वर्ल्ड कप में नहीं होगा। सूर्या विल बी इज गोइंग टू बी कैप्टन। तो नहीं है ना, कुछ भी हो सकता है, रैंडम रैंडम बकचोदी हो सकता है कुछ भी। आप देखो ना ये नहीं इंडियन नहीं, सिलेक्ट। उसको कैप्टन नहीं बनाएंगे। पहले उसको प्लेस, भाई
my bet, I'm strongly placing my bet on Gill failing in the Asia. Strong. ये टेस्ट मैच वाले में भी I didn't expect him to click. ये आप टेस्ट मैच में भी बोले थे, उसमें उसने 700 नहीं 700 बट नहीं मेरी बात समझो। देखो टेस्ट मैच में उसका स्टाइल, सी ही हैड ओनली वन प्रॉब्लम इन टेस्ट क्रिकेट, उसका टेम्परामेंट का भी प्रॉब्लम नहीं था। ओके, उसका एक ही प्रॉब्लम था टेक्निक का, उसने सॉल्व किया, हो गया। बट जो T20 है ना, उसमें उसकी बैटिंग स्टाइल की प्रॉब्लम है, वो कुछ कर नहीं सकता। सॉल्व कर दिया है ना, अकॉर्डिंग टू यू सॉल्व कर कर दिया है दिया ना? मतलब स्टिल देर आर क्वेश्चंस, मैं ये नहीं बोलता कि सॉल्व हो गया है, देन इट इज नॉट स्टिल सॉल्व। देर आर क्वेश्चंस। अभी अभी पता चलेगा। देखो डेफिनेटली ही हैज टेकन बिग स्टेप टुवर्ड्स सॉल्विंग, हेल्प ऑफ बट फ्लैट पिचेस दैट एंड नहीं पुअर नहीं, ये आई डोंट एग्री। मैनचेस्टर का कौन सा फ्लैट पिच था भाई? सेंचुरी मारा उसने 0 for 2 पे, लोग आउट हो गए थे पहले, ऐसा नहीं है। ये इंग्लिश सब में फालतू देख भाई, जहाँ पे क्रिटिसाइज करना है तो क्रिटिसाइज कर, बट जहाँ पे फैक्ट है वो फैक्ट पे आते हैं। उसने 2 टेस्ट मैच में फेल हुआ था, 3 टेस्ट मैच में रन बनाए, सिंपल सी लॉजिक है। मैं बोला था, मैं इस परफॉर्मेंस मतलब देखो यार उसने बहुत अच्छा खेला, नो डाउट, मैं उसको दैट्स 9 इट। फिर उसको, फिर तू कुछ और बात मत ला। फ्लैट ट्रैक तो सबके लिए थे, सबने 800 रन क्यों नहीं बनाए? मेरा यही प्रीव्यू, क्वेश्चन है। मैंने इंडिया इंग्लैंड सीरीज के प्रीव्यू में बोला था आई विल नॉट मतलब टेक फुल फेस वैल्यू ऑफ दिस परफॉर्मेंस ऑफ ऑन इंग्लिश टूर, मैंने आपको ये मैं भी बोल दिया। यही बात कर रहा हूँ, मैं भी तेरा ही बात कर रहा हूँ कि अभी तक उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, ये मैं नहीं एडमिट कर रहा हूँ। उसने उसके ऊपर वर्क किया है, ये मुझे दिखा है, तो मैं एडमिट कर रहा हूँ। उसने जो फाइनल टेस्ट मैच में भी आउट हुआ था, एक तो अच्छा खेल रहा था, रन आउट हो गया साला। दूसरा जो सेकंड इनिंग्स में भी आउट हुआ, वो स्ट्रेट आफ्टर टी हो गया, फर्स्ट बॉल दैट ही फेस्ड। तो एक थोड़ा सा मेंटल वाला ये भी था, बट आई फील लाइक ही हैज वर्कड ऑन दैट एस्पेक्ट ऑफ हिज गेम। अभी ही विल बी लेस ससेप्टेबल टू द बॉल कमिंग इन गोइंग फॉरवर्ड, तुम यू वो थिंक देखोगे। towards some Punjab players, क्योंकि शुभमन गिल एंड अभिषेक शर्मा बोथ आर फ्रॉम पंजाब। पहले ऐसा तू जीटी का बोल रहा था, साई सुदर्शन ये वो, अभी तू पंजाब के साथ लिंक कर रहा है। ये सब बियॉन्ड, देखो एजेंडाज आर वेरी क्लियर, यू डोंट नीड टू गो बियॉन्ड एनी सर्टेन एजेंडा। डोंट ट्राई टू स्क्रैच योर हेड टू फाइंड सम अदर रैंडम एजेंडा। देयर आर 2-3 एजेंडाज व्हिच आर वेरी क्लियर, दैट इज इनफ। ओके अभी from तुम रैंडम तो top 10 different agendas actually. I just want नहीं to नहीं, screw इतना एजेंडा नहीं है। देखो ऑल ऑफ देम डिजर्व ऑन like दैट this, पॉइंट। अगर like शुभमन गिल का सिलेक्शन नहीं होता, मेरा एक फाइनल क्वेश्चन है तुम्हारे साथ। memory is so poor. They are denigrating me by saying your memory is so shit. We can tell you any lie and get away with it in a national level press conference. नहीं नहीं, I बट आई think हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, आई हैव अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर यू। आंसर दिस फॉर मी। लेट्स से hypothetically Shubman Gill was not picked, and let's assume Jaiswal was picked in his place. Okay, just मैं एक सिनारियो थ्रो कर, how would you assess this squad? I would say it is a good selection. Just because I would have considered कि IPL, they have considered IPL where Jaiswal did brilliantly in the power play. His strike फिर rate तो was श्रेयस को होना चाहिए था ना। श्रेयस आई एम स्टिल नॉट ब्रिंगिंग इन। श्रेयस अय्यर होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए था? श्रेयस अय्यर एंड को तो मैं होना। बोल रहा हूँ, अगर गिल को तुम ड्रॉप कर लेते, ऐसे गिल नहीं होता, एंड उसकी जगह बैकअप ओपनर जायसवाल होता, मेरा एक ही चेंज है, मैं एक चेंज अगर कर रहा हूँ। जानता था जायसवाल कभी आएगा नहीं। मुझे पता था कि वो आएगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है ना, मैंने जो गौतम गंभीर का हिस्ट्री पढ़ लिया कोचिंग का ना, वो लेफ्ट राइट के बिना सरवाइव ही नहीं कर पाएगा, ऑक्सीजन ही नहीं मिलता उसको लेफ्ट राइट के बिना। तो वो नहीं होगा, मुझे पता नहीं होगा। आई न्यू दिस क्योंकि So you अभिषेक are शर्मा। saying if Gill would have been dropped, then Shreyas Iyer would have come in instead of this one, possibly as नो a नो middle order option. नो, आई थिंक अगर श्रेयस अय्यर को आना था तो इट हैड टू बी वन ऑफ तिलक। तिलक इज द ओनली पॉसिबल कैजुअलिटी। नहीं नहीं, रिंकू, रिंकू रिंकू तो, भाई। श्रेयस को तो स्क्वाड में मैंने सोचा, मैं 11 का सोच रहा था, पता है श्रेयस अय्यर 11 में अरे कैसे आएगा? मेरा मेरा मैंने तो बोला था, मेरा तो सारे 11 में है। स्क्वाड में नहीं हम होगा लोग ये सोच रहे थे कि नंबर 5 कौन खेलेगा, तिलक या सूर्या। तो कंप्लीटली शॉकिंग चीज है कि वो स्क्वाड में नहीं है। नहीं नहीं, और बट गोइंग बैक टू द क्वेश्चन, नहीं बट गोइंग बैक टू द क्वेश्चन शिखर, इफ सैमसन गिल का वाज नॉट सेलेक्टेड। जब जितेश, मैं आपको क्या बैकअप कीपर है वो, मतलब कि उसको क्यों लिया आप? उसकी जगह श्रेयस अय्यर को ले लेते ना। संजू सैमसन को नहीं वेस्ट कर रहे हो। बैकअप कीपर को तो जरूरी है ना यार, तुम्हारे ऑन मैच डे somebody गेट्स इंजर्ड, क्या कर लोगे? एल भी ट्रैवल कर रहा है एज अरे बैकअप। मैच, नहीं नहीं, वो तो रिजर्व है, दे आर नॉट ट्रैवलिंग, दे आर स्टेइंग बैक एज रिजर्व, वो बात अलग है।
ओके ये ट्रैक तो ट्रैवल नहीं करेंगे यार, रिजर्व ट्रैवलिंग रिजर्व नहीं है वो, नॉन ट्रैवलिंग रिजर्व है, ये कोविड का टाइम नहीं है। ओके तो मेरा पॉइंट यही है कि आई गो बैक टू द क्वेश्चन, आंसर दिस, इफ इन प्लेस ऑफ गिल लेट्स से ईदर जायसवाल और श्रेयस अय्यर वर पिक, मैं एक हाइपोथेटिकल सिनारियो कर रहा हूँ, एक ही चेंज, फिर हाउ राइट वुड यू एसेस द रेस्ट ऑफ द स्क्वाड? आई 14 वुड प्लेयर्स का तुम क्या एसेस करो? नहीं आई वुड से कि इट्स अ गुड स्क्वाड व्हाई आई एम टेलिंग यू आई एम टेलिंग यू दिस ठीक है जायसवाल एज यू सेड वाज इन द टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड एंड ठीक है उसके बाद क्या है कि जायसवाल अगर आता भी तो वो बैकअप ओपनर मैं ये एज्यूम बैकअप करता ओनली, ऑब्वियसली बैकअप ही बैकअप होता है। फॉर अभिषेक शर्मा ठीक है तो मैं ये बिलीव करता कि कॉन्टिन्यूटी है श्रेयस अय्यर इज कैजुअलिटी ऑफ दैट कॉन्टिन्यूटी मैं ये बिलीव करता कि चलो ठीक है श्रेयस अय्यर इन्होंने एक लॉजिक फॉलो किया इन्होंने कॉन्टिन्यूटी का लॉजिक फॉलो किया आईपीएल को वेटेज नहीं दिया तो मतलब उतना ज्यादा ठीक है बट एक कॉन्टिन्यूटी फॉलो किया अभी तो कोई भी लॉजिक नहीं फॉलो हुआ नहीं नहीं, मतलब आई एग्री। मेरा दूसरा सवाल इसी को लेके, फिर वॉशिंगटन सुंदर का एक्सक्लूजन के बारे में आपका क्या? इट्स मतलब कि वेरी डिवास्टेटिंग कॉल एक्चुअली अगर आप देखो तो आई एम रियली हार्ट ब्रोकन फॉर वॉशिंगटन सुंदर मतलब मैन ऑफ द सीरीज जो बंदा आपको हर सीरीज में इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस करके दे रहे हैं आई थिंक द ओनली थिंग दैट रियली वेंट अगेंस्ट हिम इज दैट्स शिवम व्हाट दुबे, वी डिस्कस दैट इन द ग्रुप की वो हिटिंग एबिलिटी जो है ना नंबर 8 से इसीलिए जो शिवम दुबे हैज बीन पिक्ड। सी आई विल टेल हाँ यू, ऑलराउंडर स्लॉट तुम्हारे पास कितने हैं? यू हैव अक्षर, यू हैव हार्दिक, इसके अलावा तुम एक और ऑलराउंडर पिक कर सकते हो। तो तुम्हारा या तो वॉशी होता है या तो शिवम दुबे होता है। आई थिंक शिवम दुबे ऑन हाइंडसाइट, while Washi is an unfortunate casualty, we all admit, I think he is loved by Gautam Gambhir also, तो ऐसा तो क्वेश्चन नहीं है कि मतलब कुछ तो उसके अगेंस्ट बायस है। he loves Washington Sundar, we know that from history। तो I think ये Washington Sundar has been a casualty because of Shivam Dube, just like Rinku Singh was a casualty because of Shivam Dube, and एंड I आई think Shivam Dube is a very big option। actually more shocked by Washington Sundar's exclusion because I have another question for you. ये मैचअप लवर गौतम गंभीर जो लेफ्ट राइट का लवर है ये ऑफ स्पिनर अब किससे बॉलिंग करवाएगा जब लेफ्टी बैटर खड़ा होगा उधर तो कौन ऑफ स्पिन डालेगा क्योंकि रियान पराग भी स्क्वाड में नहीं है तो क्या सूर्य कुमार यादव ऑफ स्पिन डालेगा अभी मतलब कोई भी ऑफ स्पिनर नहीं है नहीं, ना कोई आपके ऑफ स्पिनर नहीं होगा, दैट्स इट, सिंपल, कोई ऑफ कोई स्पिनर डालेगा ही नहीं। कुलदीप इज नहीं, एक्सपेक्टेड वरुण चक्रवर्ती तो अलग ही बॉलर है। वरुण एंड कुलदीप अगर खेलता है तो वो तो ऑफ स्पिनर के लायक ही है, स्पिन द बॉल अवे फ्रॉम लेफ्ट हैंडर, तो इट्स ओके। तो आई थिंक ऑफ स्पिनर खेलेंगे ही नहीं, सिंपल सी बात है। नहीं, मेरे ख्याल में ये बॉलिंग ऑफ वॉशिंगटन सुंदर उसके अगेंस्ट नहीं गया, बॉलिंग में इज ऑलवेज बीन वेरी गुड इन टी20। आई थिंक इट इज द मेन थिंग वेयर उनको एक पावर हिटर चाहिए था एज अ फिनिशर अगेंस्ट दिस गाइज। And I understood that. I still understand that logic also कि चलो यार नहीं मार पाता है वो मतलब he's not a death hitter kind of a player. He's more of a number 5, number 6 kind of a एंड player है. नंबर 5 नंबर 6 टी20 में वो बैठता नहीं है यार, नहीं नहीं है बैठता। नंबर 4 ही बोलो उसको भी मतलब पावर प्लेज में ही वो नंबर आके 4 में वो टी20 में ही नहीं बैठता है, टू बी ऑनेस्ट, अगर नंबर 8 में नहीं होगा। हाँ टू बी ऑनेस्ट मतलब उसका बैटिंग इन टी20 हैज बीन ऑलवेज बीन अ क्वेश्चन मार्क मतलब कि उसका समझ नहीं आता क्या प्लेस है सनराइजर हैदराबाद के भी वो स्क्वाड में नहीं घुस पा रहा था जहाँ पे उन्होंने सनवीर सिंह को खिला रहे थे ओवर वॉशिंगटन सुंदर वो दे प्लेड अ रैंडम ऑलराउंडर जिसका आज तक मैंने नाम नहीं सुना था एक मैच खेला वो उसको भी खिला दिया वॉशिंगटन सुंदर को ड्रॉप करके तो नहीं 5-6 मैचेस खिलाया पैट कमिंस ने उसको एक्चुअली तो उसको भी खिला रहे थे ओवर वॉशिंगटन सुंदर तो इसीलिए उसका हमेशा टी20 में एक फिटमेंट का प्रॉब्लम हुआ है इवन वो गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट उसने इतना लेजेंडरी नॉक खेला उसके बाद भी उसको ड्रॉप कर दिया तो मतलब उसका हमेशा ऐसे ही रहा बैटिंग का इट्स जस्ट दैट हिज बॉलिंग हैज ऑलवेज बीन एन एज मैं तो ये बोलूंगा कि जस्ट जस्ट कंसिडर हिज बॉलिंग एंड गिव हिम अ प्लेस इन फ्यूचर अभी तो नहीं आप दे रहे हो बट उसका बॉलिंग जैसे उसने रोहित शर्मा का विकेट लिया है या विराट का बहुत बार आईपीएल में विकेट लिया है ही ऑलवेज मतलब डिलीवर्स विद द बॉल इन अ ग्रेट But वे he doesn't score over Varun and Kuldeep, so I can't give him a place as a pure bowler. Sorry, he has to be better than Varun or Kuldeep to make that 15, which he's not. So while he's a very good bowler, a power play में अच्छा option देता है. The only slot available for him is number 8 boss. Simple सा बात है. और उनका ऑफ डे में जो बॉलिंग होता है No वो भाई, का ऑफ डे में उससे बेटर बॉलिंग होता है वरुण भाई का चांस ही नहीं है यार। वरुण चक्रवर्ती, वरुण का dude, ऑफ डे
वरुण का तू स्टैट देख, ऑफ डे ये सब छोड़, ही हैज But गॉट क्या लेजेंडरी स्टैट्स यार, उसको तू कैच ही नहीं कर पाएगा, छोड़। नहीं, का देखा ना हमने 2021 वर्ल्ड कप में, तो देखा ना वो ऑफ अरे टूर्नामेंट एक टूर्नामेंट से कुछ नहीं होता यार, वो तो यार हमारी अरे एक बैटिंग ऑफ थी। ड्रॉप हो गया, आप बोल रहे हो एक वर्ल्ड कप कुछ नहीं होता है। एक वो टूर्नामेंट तो सब कुछ होता है भाई भाई। उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी जीता है, उसका क्या हुआ? वो तो जीता है, मैं फिर भूल वो रहा भी तो हूँ। पिक करना यार, उसका फर्स्ट ओडीआई टूर्नामेंट था, इस डेब्यू ओडीआई, और मार दिया उसने। नहीं नहीं, बोल्ड वेल। ट्रेविस मैं हेड का विकेट लिया भाई उसने आते आते ही, नहीं तो सेमीफाइनल हार जाते हम लोग। दैट टू वो T20 से ओडीआई गया एक्चुअली। भाई तो बोल रहा हूँ मैं, तो भाई नहीं, आई डोंट बाय दिस लॉजिक दैट वॉशिंगटन सुंदर कैन बी अ बेटर बॉलर देन वरुण चक्रवर्ती इन टी20 क्रिकेट। ओके, दैट कैन नॉट हैपन। वरुण चक्रवर्ती जैसा बॉलर तो दुनिया में नहीं है भाई आज। सैंपल साइज बहुत कम है बिकॉज इज नॉट प्लेड आईपीएल मच। वरुण प्लेज एवरी गेम ऑफ आईपीएल। सेकंड थिंग इज वॉशिंगटन सुंदर का अगर इंटरनेशनल क्रिकेट आप देखो, हिज स्टैट्स आर वेरी गुड इन T20 They are इंटरनेशनल। very good. I don't question that. I'm saying they are not better than Varun Chakravarti. चक्रवर्ती का Is the T20 है, point. सो दे आर एक्चुअली कॉन्ट्रास्टिंग। आईपीएल में इसका सैंपल साइज लेस है, और T20I में वरुण का सैंपल साइज लेस है अभी। हाँ तो T20I में उसका सैंपल साइज लेस क्यों है, मुझे आज तक समझ नहीं आ रहा। हाँ एक टूर्नामेंट वहां पे तो बैट्समैन ने हक दिए थे। हाँ वो टूर्नामेंट जो जो आप बात कर रहे थे, वहां पे तो बैट्समैन ने हक दिए थे, उसकी वजह से हो गया। तो जाता है, हमारे बैट्समैन ब्लेम नहीं लेते ना, वो बॉलर्स पे ब्लेम आता है। तो हाँ ठीक है, वो एनीवे तो, आई थिंक वी हैड 1 hour ऑफ एंड 11 minutes ऑफ डिस्कशन। सो और भी बात होगा जैसे जैसे एशिया कप क्लोजर आएगा तो। आई थिंक वी शुड फोकस ऑन दुलीप ट्रॉफी बिफोर एशिया कप। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दुलीप ट्रॉफी। एक्साइटेड, स्पेशली लास्ट ईयर जब मैंने देखा इंडिया बी ने इंडिया ए को हराया था, दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट 4-day गेम आई हैव सीन इन द दुलीप ट्रॉफी, वेयर अ बॉलिंग अटैक ऑफ यश दयाल and some other players beat India A, which was having KL Rahul and Shubman Gill. That was an Also, I amazing have test. one more question for Dulip Trophy. I would have liked the same format यार, अभी फिर से Yeah, वो जोनल top फॉर्मेट में चले गए। top 36 प्लेयर्स का होना चाहिए था फिर से। यस, वो वो अच्छा था, वो ज्यादा अच्छा था। वो चेंज अभी कर ये दिए। नॉर्थ जोन और ईस्ट जोन में, यार ईस्ट जोन का ईशान किशन कैप्टन ही इंजर्ड है, तो वो क्या आकाशदीप भी इंजर्ड हो गया है, अब क्या नहीं नहीं, अभी शामी। सेंट्रल जोन हो गया यार, अभी सेंट्रल जोन हो गया ये लोग, नहीं नहीं, ईस्ट कुछ जोन लोग। है। और पहला मैच 28 नहीं ईस्ट अगस्त भी है। ईस्ट ईस्ट जोन में ईशान किशन इज द कैप्टन, ही गॉट इंजर्ड। शुभमन गिल वहां पे कैप्टन है नॉर्थ जोन का, एंड आपका आकाशदीप और शामी ईस्ट जोन के बॉलर थे, उसमें से भी आकाशदीप इज वॉच आउट, आई होप मुशीर भाई, मुशीर खान स्क्वाड में नहीं है यार, समझ नहीं मुशीर। आ रहा मुझे। मैंने देखा नहीं, फॉलो नहीं किया अभी अभी ये मैं फर्स्ट मैच का ही स्क्वाड देख रहा था। फर्स्ट मैच इज नॉर्थ वर्सेस ईस्ट, दैट इज द फर्स्ट मैच मैंने ऑन वेस्ट 20। जोन का देखा है, उसमें मुशीर खान नहीं है, विच इज अ बिग मिस। उसका वो मतलब एक्सीडेंट से अभी तक मुझे लगता है पूरा नहीं नहीं, रिकवरी। उसने 100 मारा रिसेंटली, आईपीएल में तो इज कम खेल रहा बैक। था। हाँ आईपीएल में खेल रहा था वो पंजाब किंग्स के लिए, तो ही वाज देयर आईपीएल एज। ही नहीं, अभी रिसेंटली 100 मारा था यार कोई गेम में, साइड गेम था कुछ ऐसा। बाबू भी चल रहे हैं। हाँ बुच्ची बाबू में सरफराज खान ने 100 मारा है तो। बीइंग द टेस्ट लवर दैट आई एम, बिफोर एशिया कप आई वुड लाइक टू डिस्कस दुलीप ट्रॉफी लेटर। Yeah, we will do a full मतलब show about Duleep Trophy. I will cover at least one match review we'll do for each of the यस यस matches. यस। So thank you guys for watching our channel, and please let us know in the comments about your view about this Asia Cup squad that has been selected. And also please like, share, and subscribe our channel Cricket Caviar. Thank you for all your support, and we'll meet again in some time.